देखते हैं। 3 इनपुट XOR गेट। क्या डिस्कशन कर रहे देखो, 3 इनपुट XOR गेट। आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर। यस सर। यस सर। अभी इनपुट को ले लिया मैंने XYZ, सो ये जो Z आउटपुट आएगा या F आउटपुट लिखना चाहिए, कैपिटल Z लिख दिया, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू तीनों के तीनों इनपुट का हम क्या करने वाले, XOR। XOR। ABC ले लेता हूं सपोज इनपुट, वही XYZ के बदले। कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 3 इनपुट्स की 8 पॉसिबिलिटी, तो 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 0 1। सबसे पहले हम परफॉर्म करने वाले हैं AXOR B एंड लेट इट बी P। अगर मैं AXOR B परफॉर्म करता हूं तो इसमें और इसमें फोकस है, सेम 0 सेम 0, डिफरेंट, ये समझ में आ रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, सेम सेम इनपुट में 0 आउटपुट होता है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर बोल रहा था मैं इसका नाम। यस सर। यस सर। ये हो गया। अभी नेक्स्ट जो करना है, वो जो P को Z के साथ XOR करके हमें फाइंड आउट करना है FOUT या ZOUT। नाम बदल दिया, क्या प्रॉब्लम है? अभी P वाले कॉलम पे और C वाले कॉलम पे फोकस करो। 0 0 सेम इनपुट, 0 डिफरेंट डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम, ये भी 0 0 सेम और 1 0 सेम, सॉरी 1 0 डिफरेंट, तो कितना आ गया 1। डाउट होगा तो बताइएगा। ये बताओ आउटपुट कब कब बना रहा है, जब इनपुट्स में, लेट्स काउंट, इनपुट में हम काउंटिंग शुरू करते हैं। इसको देखो, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हमारा आउटपुट कितना आया देखकर बताओ। हाई 1। 1 हाई आया। नाउ इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए वापस मेरा आउटपुट कितना आया है, 1 1। इसमें गिन लो कितने 1 है, गिनो कितने 1 है, काउंट नंबर ऑफ वंस। 1। नेक्स्ट 1, इसमें 1 आया है, अलाइनमेंट का आप ध्यान दोगे, काउंट नंबर ऑफ 1, वी आर हैविंग 1 नंबर ऑफ 1, बोले। यस सर। नेक्स्ट 1, नाउ हाउ मेनी 1 यू आर हैविंग, 3। 3। 1 ओके, व्हेन वी आर हैविंग, ये देखो, when we are having ओड नंबर हो। odd number of 1, आवाज और वीडियो प्रॉपरली आ रही है, यस सर। odd number of 1 apostrophe s at the input of XOR gate, then output is logically, ये बताओ समझ में आया? यस सर। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑड पैरिटी डिटेक्टर, ऑड पैरिटी डिटेक्टर गेट। अगर किसी ने बोला तो ऑड पैरिटी डिटेक्टर गेट का नाम बताओ, तो कौन सा नाम है बताओ? 3 इनपुट XOR एक्सओआर गेट। 3 इनपुट नहीं, XOR को भी बोल सकते हो। वहां पे भी जब एक 1 था, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मतलब एक नंबर ऑफ 1 होगा ना, डिफरेंट इनपुट मतलब 0 1 या 1 0। यस सर। तो जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे एट द इनपुट ऑफ XOR गेट, तो आपका आउटपुट लॉजिकली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। यहां तक नोट कर लो आप।
Good evening, Mayank. When we are having odd number of ones at the input of XOR gate, then output is logically high. लिख लिया? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरो भी तो गिन सकते थे ना? हम गिन सकते हैं। देखो, इसमें देखो कितने जीरो है? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें एक भी जीरो नहीं है. एंड जीरो इज सेड टू बी एन इवन नंबर. तो इवन नंबर ऑफ जीरो में भी आउटपुट बना रहा है क्या? यस सर। यस नहीं, सर। गलत है वो. याद करोगे हमेशा कब आएगा? सॉल्व करो इसको. गेट मी द वैल्यू. दोनों का 0 आ रहा है। दोनों का कितना आ रहा है? 0। अभी देखते रहना. नीचे का 1। अब देखो क्या ध्यान 1 से. sir. देखो बेटा, सॉल्व आपको करना है, मैं नहीं कराऊंगा, बच्चे नहीं हो यहाँ पे. इसका आंसर बताओ ऊपर वाले का 0 और नीचे वाले का. 0. 0। अब मैं बोल रहा हूँ उसमें फोकस करोगे, पूरी क्लास उसमें फोकस करेगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा. पता है इसको कॉपी मार दिया बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने. आप जानते हो इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट चल रहे. गेट एग्जाम के लिए कॉपी मारा, यहाँ से मेरा कंटेंट उठा डाला उन्होंने. ठीक है, यहां से शुरू होके क्या यहां तक सेम है दोनों? यस सर। और ये भी सेम है, यहां तक दोनों सेम है. ये भी देखो बेटा, फर्स्ट सीक्वेंस का सॉल्यूशन करना है. अगर आप 0 देके आ रहे हो तो देखो डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है. मेरे हैंड्स का देख लो मूवमेंट. डिफरेंट तो 1, 1 1 सेम तो 0, 0 1 डिफरेंट तो 1, 1 0 डिफरेंट तो 1, और 1 1 सेम तो 0. इतना हो गया. अब आप देखो, इट्स ऑब्वियस दैट पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल, पहले और दूसरे में हमने नंबर ऑफ जीरो को या तो बढ़ाया है या तो कम किया है. ऐसे ही बोले? यस सर। इसको Yes, देखो, sir. ये फंक्शन, ये मेन फंक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल को देखोगे तो आपने 3 जीरो या 2 जीरो या 1 जीरो कम करना बढ़ाना, मतलब आपने जीरो के साथ डिस्टरबेंस किया. नंबर ऑफ जीरो को बढ़ाया है या घटाया है, या सिंपल लैंग्वेज में नंबर ऑफ जीरो के साथ छेड़छाड़ की है. समझ में आया? पापा बोलते हैं ना, पापा कई बार बोलते हैं ना, एसी के साथ छेड़छाड़ मत करो बेटा, खराब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ, है ना? तो वैसे ही Yes, हम sir. ऐसा बोल सकते हैं सेकंड इक्वेशन पे कि नंबर ऑफ जीरो को छेड़छाड़ किया आपने. यस सर। आंसर नहीं बदला, आंसर नहीं बदला. लेकिन हुई शी, नाम बताओ इसका, नाम बताओ वरना क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा मैं. नाम बताओ वरना मैं क्लास नहीं कंटिन्यू करूंगा. विशाल नाम बता इसका, कौन था? और नहीं हुआ नाम, और किसी को शो हुआ तो कुछ। हाँ, मेरे स्क्रीन पे आया नहीं नाम, मतलब लाइक 1 सेकंड के लिए आवाज आई केवल बैकग्राउंड से, बट नाम नहीं शो हुआ मेरी स्क्रीन पे। पता नहीं चला. Yes sir. नहीं हाँ। पता लगा. अगर आज की क्लासेस में अगर सपोज नॉइस अगर अब आया और मुझे अगर नाम नहीं बताते हो आप लोग,
तो याद रखना डिस्टल यहीं पे रोक दूंगा मैं और A2D और D2A स्टार्ट कर दूंगा। फिर वो समझ में आया तो ठीक, और नहीं आया तो ठीक। मैं जितना लीनियंट हूं, ट्राई मत करो कि मैं अपना फेस चेंज कर लूं, भूल जाओ इसको, एक्सप्लेनेशन को। 3 इनपुट XOR खुद करके लेके आ जाना। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। First representation is SSOP and second representation is SPOS. इसका नाम है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका नाम है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। कभी कभार आप सिंपल लैंग्वेज में SSOP को SOP भी बोलते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम टाइम इट इज कैजुअली रिफर्ड एज POS, निक नेम जैसा हम कह सकते हैं उसका। SSOP is also referred as SOP and SPOS is also referred as POS. इसको हम ऐसे बोलते हैं मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन। मीन एक जस्ट एक इंग्लिश वर्ड है, नथिंग एल्स। मीन टर्म SOP का एक नाम है, निक नेम। क्या नाम है बताओ पढ़ के? मिन टर्म रिप्रेजेंटेशन। Min term representation. मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर नॉइज आया किसी भी का, ठीक है, तो ये टॉपिक भी स्किप हो जाएगा और हाफ एडर स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हो कि जब मेरी ऐसा तब होता है जब मेरा जो फीलिंग है ना पढ़ाने का वो इंटेंस हो बहुत ही ज्यादा। एक बार मैं क्लासेस में घुस जाता हूं, फिर मुझे अर्थक्वेक भी आ जाएगा ना तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अभी उस बात का केयर करना, वरना डिस्टल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो। और ये जानते हो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले हो चुका है। ट्रांजिएंट में भी नौटंकी किया था आप लोगों ने। इसका क्या नाम है? मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन। अब आप लोग को एक्चुअली मेरी वैल्यूएशन इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल किसी और टीचर से ढंग से पढ़ा ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिस दिन किसी और से पढ़ लोगे ना, उस दिन लगेगा यार उस बंदे से पढ़ने के लिए हम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करवा सकते हैं हम, ऐसा फीलिंग आ जाएगा। किसी और से पढ़ा नहीं है ना तो डायरेक्टली सबसे बेस्ट टीचर मिल गया पूरे वर्ल्ड का, इसीलिए इतनी नौटंकी छाई हुई है। इसका मेन टर्म का मीनिंग सुनो। वी फोकस एट आउटपुट फॉर लॉजिक हाई। वी फोकस एट द आउटपुट फॉर विच लॉजिक? हाई लॉजिक। High हाई logic. लॉजिक। इसको मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। इसको मैं समझाने के लिए अगर ऐसे करता हूं तो किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है ये? दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? क्यों नहीं दिख रहा है? बल्ब नहीं दिख रहा है क्या? अब क्यों नहीं दिख दिख रहा रहा है? ये बल्ब नहीं दिख रहा है? है। सर आप आगे आजकल थे ना उसके। CF1 वाला जमाना आ गया ना, तो ये पुराना वाला भूल गए हम। अच्छा, सही अरे बात नहीं है। सर, आप आगे थे उसके। मेरे को तो ऐसे लगा वो आपकी वाली फोटो बनाते हो बाल लगा के वो बना रहे हो। अच्छा अच्छा,
नहीं तो इतने सारे लाइट्स थोड़ी ना मेट, फोटोन थोड़ी ना मेट हो जाएंगे। बल्ब इज व्हाट, ऑन और ऑफ? On. ऑन। आप एसओपी सॉल्व करने का मतलब आप ये चेक कर रहे हो लाइट कब जल रही है, सीधी सी बात। इतना फिजिकल मीनिंग मैंने कभी नहीं बताया। अगर कोई एसओपीस को सॉल्व कर रहा है मतलब ये वो ये चेक कर रहा है कि बल्ब कब कब ऑन है। वी फोकस एट आउटपुट फॉर लो लॉजिक। अब हम आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं, किस लॉजिक के बारे में देखो? लो लॉजिक के बारे में। लो लॉजिक के बारे में, मतलब बल्ब शुड बी व्हाट, ऑफ। Off. तो बल्ब अभी अगर ऑफ है तो ऑफ, तो मैं ऑफ तो बना नहीं सकता, बस ऐसे बना दे रहा हूं, बस ये बल्ब है, इट इज नॉट इन अंडर ऑन कंडीशन, सो वहां पे मैं लिख दे रहा हूं बल्ब इज इन ऑफ कंडीशन। बात तो एक ही है ना, अगर कोई स्टूडेंट ये चेक कर रहा है कि बल्ब कब कब ऑन हुआ तो सेम बात हो गई कि बल्ब कब कब ऑफ हो गया, एक ही बात है ना। यस सर। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है कि बल्ब कब कब ऑफ हुआ तो ये जान सकते हो कि बल्ब कब कब ऑन था। जैसे 24 घंटे में अगर 8 घंटे बल्ब जल रहा है तो रिमेनिंग आवर्स में क्या है, ऑफ। यस सर। तो दोनों का दोनों किस कैटेगरी के अंदर आता है वो केयर करने वाली बात यह है बेटा कि हम पूरे डिजिटल को दो डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, एसओपी। दूसरा तरीका क्या है, पीओएस। और दोनों के दोनों पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या बुलियन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। मेरी बातें वापस सुनिएगा, हम पूरे के पूरे डिजिटल को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर? यस सर। ज्योति पटेल ने लिखा है सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, तबीयत ठीक है, लेकिन आप एक्टिविटीज ऐसा मत करो जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम अराइज हो जाए। जब भी मेरी फीलिंग इंटेंस होगी और उस टाइम पे कोई नॉइज जनरेट करता है तो मेरा रेस्पॉन्स इम्पल्सिव बिहेवियर का होता है। अब इम्पल्सिव बिहेवियर मैंने पढ़ाया आप लोग को क्लासेस में। बताओ। हाँ सर। 24 आवर्स होते हैं दिन में, ठीक है? 24 आवर्स मेरा मूड हमेशा ऑलमोस्ट गुड रहता है। इरिटेट कहाँ पे होता हूँ, आप लोग की एक्टिविटीज है, क्योंकि एक बार समझाने के बाद नहीं समझते, और जब समझने की बारी आती है तो देखो उस स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ नॉइज जनरेट किया था और मैं जस्ट बहुत अच्छे वे में फोकस कर रहा था, क्योंकि ये देखो, ये देखो ना, कुछ अच्छी चीजें बता रहा था, आप लोगों को नहीं सुनना था। और सबसे बुरा ये चीज लगता है कि लड़कियां, मैंने जिसको सोचता हूँ कि लड़कियां सिंसियर है आजकल, बहुत कुछ करने वाली है, चांद पे चली जाएंगी लड़कियां कुछ दिनों में और लड़के घर पे ही रहेंगे। तो लड़कियां जब इनसिंसियर होती है ना तो मुझे और बुरा लगता है, बिकॉज दे आर डूइंग मेनी थिंग्स, घर भी संभाल रहे हैं प्लस पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए गुड एप्रिसिएशन है। बट वो लड़कियां जब नाटक करती है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक, अभी लड़कों के लिए लड़कियां ही तो इंस्पिरेशन बन रही है, आप समझ सकते हो, इट्स लाइक हैविंग डुअल मीनिंग, है ना? नहीं नहीं समझाया, लड़कों को समझ में आता नहीं इसीलिए तो साले कुछ कर नहीं पाते। सर मेरे को समझ में आता है, मैंने तो बहुत सारी क्रश बना रखी है इंस्पिरेशन की फॉर्म में। किसको बना रखा है बे? इसरो में पढ़ती है सर, मेरी सीनियर है, पीएचडी कर रही है। ठीक है, इंस्पिरेशन ही बनाया कि कुछ और बना रहा था? बता रहा हूँ ना, मैं तो क्रश है मेरी। चल ठीक है, चल तो तू कुछ भी कर अपनी लाइफ में, बट उससे आगे चले जाना बता दिया हूं मैं, वरना लाइफ टाइम पछताएगा। 2 साल रिकॉर्ड है, 2 साल में हर एक क्रश को पीछे छोड़ा है मैंने, मेरी जितनी आज तक। मेरी बात सुन ले, हाँ अपने इंस्पिरेशन को पीछे छोड़ना वरना लाइफ टाइम रोता रहेगा। तो छोड़ा है आज तक और उसको भी छोड़ूंगा पीछे। हाँ गुड, ये वाला इंस्पिरेशन चाहिए। लड़कों के लिए बेस्ट मूवीज, शादी में जरूर आना। ये हाँ, और मेरी अगर शादी में जरूर है ना। ये सबके लिए, ये तो यार ऑब्वियसली, मैं अगर बोलूंगा ना, अगर सपोज मैं लड़की होता इन केस, तो मैं क्या करता पता है, मैं यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करता और बोलता अब मुझे लड़का यूपीएससी एग्जाम से भी ऊपर वाला चाहिए। तो डू रिमेंबर अ पॉइंट, आप अपने बैचमेट को पटाओ मत, मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है कि छोड़ देगी या छोड़ देगा। अपॉर्चुनिटी यार, लाइफ में अपॉर्चुनिटी किसको नहीं चाहिए? सही है। ठीक है, तो आप अपने आप को इतना, और ट्रू लव रेयर है,
वो रेयर ऑफ रेयर। भौतिक संसार में संभव नहीं है। क्या हुआ? भौतिक संसार में संभव नहीं है सत्य प्रेम। बट अपने को हुआ है, चलो आ जाओ। अरे चलो हो गया, नाटक नहीं करने का। सर फर्स्ट टाइम है या पहले हो चुका कुछ? सर इसका ना बहुत इंटरेस्ट है, इसका डीप इंटरेस्ट है जानने में कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चलता है। इसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट है इस लड़के का। पर्सनल लाइफ को जितना प्राइवेट बनाऊंगा उतना अच्छा है। विशाल अब तू पढ़ाई कर बेटा। लाइट कब जल रही है? एसओपी में। चल बंद कर। लाइट कब ऑफ है? पीओएस में। पीओएस में। अच्छा चलो ठीक है। अभी ऐसे डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो? यस सर। ऐसे डिफरेंस बिटवीन लिखना चाहिए आपको। अच्छी वो प्यार वो अच्छा जो आपको इंस्पिरेशन दे, अदरवाइज कुछ नहीं। प्यार वो अच्छा जो आपको सिर्फ क्या दे? इंस्पिरेशन। अदरवाइज प्यार का कोई मतलब नहीं है। और प्यार वो अच्छा जो आपको सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ने को दे। आपका ग्राफ कैसा हो? पॉजिटिव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आपका बिहेवियर कैसा हो? हर तरफ से इंप्रूवमेंट। एक टाइम पे ऊपर वाला भी सोचने लगे कि यार मैंने इतना अच्छा तो बनाया नहीं था इसको, अब कितना मॉडिफिकेशन आ गया इसमें। तो ऐसा मेरे साथ है। यहां पे आ जाओ। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नॉइस मत जनरेट करना, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। आप जानते हो मैं कितना फनी होके पढ़ाता हूं, ये तो जानते ही हो आप। बोलो ना बे। यस सर। इससे ज्यादा अक्षय कुमार की कॉमेडी और कपिल शर्मा की कॉमेडी को मिला भी दोगे ना, तो दोनों को मेरे सामने खड़ा कर दोगे ना, तो बीट नहीं कर पाएंगे उन लोग मेरे को। और शाहरुख खान का प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, एक बार मेरे से मिलना, फिर मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, वो नाम लेने लायक ही नहीं है शाहरुख खान तो। 6 हाँ ओके। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सिलेबस। रिप्रेजेंटेशन क्या है? समेशन ऑफ स्मॉल एम। हमेशा अंदर इंटीजर लिखूंगा मैं, हमेशा अंदर क्या लिखूंगा बेटा? ब्रैकेट में इंटीजर। फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा ये इंटीजर क्या है, तो इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। फर्स्ट फंक्शन हो गया, नाउ ये सेकंड फंक्शन हो गया, और ये समेशन ऑफ एम हो गया। सेकंड एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 1 2 4 7। आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहे हो इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। F3 ये आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है। 0 1 4 8 10, ये तीनों का तीनों किसका रिप्रेजेंटेशन है? एसओपी। एसओपी। ये तीनों का तीनों मेरे पास एसओपी का रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं वहां पे जाता हूं, आप आराम से कॉपी में गुड टाइप से डिफरेंस बिटवीन लिख रहे होगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है इसको देखो। F1 इज इक्वल टू पाई कैपिटल एम। F1 इज इक्वल टू पाई कैपिटल एम लिखा हुआ है, 1,3 लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंटीजर होगा, और यहां पे पाई का मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन है, पाई का वैल्यूज नहीं पुट करना है आपको। पाई कैपिटल एम 0 1 4 6। कैपिटल एम का क्या मतलब है यहाँ पे? मैक्स टर्म। कई बार पाई नहीं लिखा रहेगा एग्जाम पे, और बट कैपिटल एम लिखा होगा, पाई नहीं लिखा होगा बट कैपिटल एम जरूर लिखा होगा। सो 1 4 8 10 12। ये अभी ब्रैकेट के अंदर जो मैं इंटीजर लिख रहा हूं उसको मैं बताऊंगा, लेकिन सर ये इंटीजर इंटीजर क्या बोल रहे हो आप? डिजिटल में इंटीजर तो होता नहीं है। तो ये जो 2 है, ये जो 0 है, जो भी लिखा हुआ है इंटीजर, सबका नाम क्या है? मिन टर्म्स। मिन टर्म्स। नेक्स्ट वन, इसमें ये जो 0 है, ये जो 1 है, ये जो 4 है, ये जो 6 है, ये सब क्या है बेटा? मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म। भारत आया है क्या? यस सर। आज नहीं पूछेगा ये मीन टर्म क्या होता है? नो सर। हाँ, क्योंकि तो डाउट होगा जब तो पूछूंगा। हाँ, डाउट होगा जब तो पूछूंगा। तू नहीं पूछेगा, बोल दिया ना तुझे, तू नहीं पूछ सकता। यस सर। ठीक है,
क्योंकि बिकॉज वो जो डाउट तू पूछेगा वो जेन्युइन नहीं है। अगर तेरा डाउट मुझे लगा जेन्युइन है तो मैं जरूर क्लियर करूंगा, और अगर लगा डाउट अनवांटेड है तो याद रखना चुप हो जाना चुपचाप। और अगर Yes, sir. जेन्युइन डाउट लगा तो परफेक्ट बेटा, पक्का क्लियर करूंगा। और ट्राई करना ऐसा डाउट पूछना जो मैं बता ना पाऊं, अगले क्लास में फिर पढ़ के आऊंगा मैं। ऐसा Yes, डाउट sir. पूछना कि मैं बता ना पाऊं। क्लियर? Yes, sir. सर और उसके लिए फिर आपने कल बताया था आपके जितना इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए कितने जन्म लेके आने पड़ेंगे हमें। नहीं, मैं बस बता दे रहा हूं, ऐसा डाउट पूछो जो मैं बता ना पाऊं, तो मैं पढ़ के आऊंगा तो मेरे को मजा आएगा। अब आ जाओ यहाँ पे। पाई नहीं भी देगा तो चलेगा, यहाँ पे कई बार स्मॉल एम नहीं देता बेटा, बट रिप्रेजेंटेशन इतना गुड होगा कि आप समझ पाओगे। क्लियर इतना? यस बोलो सर। जल्दी। यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको थोड़े 10 मिनट वेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। इतनी चीजों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट। यू नीड टू वेट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ टाइम रफली? बोलो। 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। फिर उसका इतना गुड आइडिया हो जाएगा तो आप बोलोगे यार क्या बात है, मजा आ रहा है। आप हेडिंग चेक कर सकते हो, पूरे डिस्टिल को एक स्टूडेंट एसओपी के फॉर्म में पढ़ सकता है, या तो पूरे डिस्टिल को स्टूडेंट पीओएस फॉर्म में पढ़ सकता है। इतना ही है सर। मेरे घर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो एसओपी जाने का, मतलब एक रास्ता एसओपी है और दूसरा रास्ता पीओएस है। POS। लेकिन फाइनली दोनों का रिजल्ट क्या है? आप घर पे पहुंच जाओगे। क्लियर? Yes, sir. हाँ। तो अगर नहीं समझ में आई ये एग्जाम्पल, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो घुटने के भी नीचे जा रहा है, उसको ऊपर लेके आने की कोशिश करो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास अभी डिफरेंस में लिखना बचा हुआ है। सर व्हाट इज दैट पॉइंट, आई वांट टू नो दैट। देखो बेटा, अगर कभी 0 लिखा हुआ है तो 0 को मैं x बार लिखूंगा, और अगर 1 लिखा हुआ है तो x के फॉर्मेट में क्या लिखूंगा? उसको X ही लिख देंगे। x ही लिखोगे। एंड दिमाग में बिठा लो। फिर आप बोलोगे सर इसको दिमाग में एज सच बिठाने की जरूरत है क्या? जब यहां पे करते हैं ना बेटा, तो हमें मोस्टली कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 0 का मतलब यहां पे होगा a, और 1 का मतलब यहां पे क्या होगा? a बार। इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरी बातों को बिल्कुल केयर किया करो, क्योंकि मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं जहां पे मैं गेट क्वालिफाइड फैकल्टीज लोगों को पढ़ा सकता हूं, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको भी। अच्छा, ये जो है ना अभी जो मैंने बनाया है, इज दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल? रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कौन से फॉर्म में बेटा? SOP। एसओपी। नाउ इसको देखो, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल। ये रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में? पीओएस। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन तो हम पढ़ लिए। ओके, अभी आप हेडिंग लिखो, कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड एसओपी एंड पीओएस। कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड एसओपी एंड पीओएस। लिखा? यस सर। मेरे को एक पॉइंट चाहिए आपके दिमाग में, जो मैं पढ़ा चुका हूं ना, ट्राई किया करो उसको ना पढ़ना पड़े। ये देखो बेटा, ब्लू पेन से क्या लिखा हुआ है? मीन टर्म। एसओपी बोलो, मीन टर्म बोलो। हमें किससे मतलब है? हम ये चेक करना चाहते हैं कि बल्ब कब कब ऑन हुआ, इसका मतलब लॉजिकली आउटपुट 1 कब आया, ये चेक करना चाहते हैं। बल्ब कब कब ऑफ हो गया ये चेक करना चाहते हो, मतलब आप लॉजिक लो लेवल चेक करना चाहते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। लेकिन पीओएस में। So good. We are doing what? We are like studying a concept which is going to improve my imagination based on SOP and POS. ठीक है, आपने तो हेडिंग तो लिख लिया है। This is A, this is B, and this is my Boolean function F. मैं 6 एग्जाम्पल कराऊंगा। 6 एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि SOP POS क्या होता है। Yes or no? यस सर। यस मेरी सर। बात सुनिए, 6 एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा एसओपी क्या होता है और पीओएस क्या होता है। अब
6 एग्जाम्पल तक कंसेंट्रेशन चाहिए। सर मैं रेंडमली कोई भी ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रूथ टेबल दैट टू रेंडमली, जस्ट एन एनोनिमस, मतलब गुमनाम ट्रूथ टेबल है। ऐसे सडनली आपको सामने एक ट्रूथ टेबल दे दिया और बोल रहा है कि फंक्शन को निकालो। अब सी, boolean function. अगर मेरा फोकस 1 पे है तो समझ जाओ क्या निकाल रहा हूं मैं। SOP. फिर से SOP. पूछ रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे हिंदी में बोल रहा हूं तो समझ में आना चाहिए। सर आप 1 को देख रहे हो तो मतलब आप एसओपी चेक कर रहे हो। तो ये जो पहला वाला 1 आया है वो कब आया है? ए और बी दोनों क्या है? लॉ लॉजिक पे. लो लॉजिक पे। अगर ए 0 है मतलब ए बार बोला था मैंने, Yes sir. Yes, sir. आपकी हाँ। कॉपी में जस्ट ऊपर ही लिखा है, मैं वापस नहीं जाऊंगा बैक साइड वाली स्लाइड में। ए 0 है इट मींस ए बार, बी 0 है Yes, sir. इट मींस बी बार। हो गया। ये दूसरा वाला 1 तब आ रहा है बेटा जब ए 0 है बट बी कितना है? 1. 1। B1 है. ओके ओके ओके, देखते रहिए। ये है एफ ऑफ एसओपी। कैन यू सिंप्लीफाई बाय टेकिंग ए बार कॉमन? Yes, sir. सो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड आंसर इन एसओपी फॉर्म? A bar. A bar. बार. अच्छा चलो मैं देखता हूं मैंने जो किया वो सही है कि नहीं। 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0 पक्का। एफ इज नथिंग बट ए का कॉम्प्लीमेंट। Yes sir. ओके, अब मेरा फ्रेंड है, नॉट आपका। तो अगर वो मेरा फ्रेंड है वो बोलेगा यार तू कुछ भी कर, मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं? एफ ऑफ पीओएस। POS. Yes, sir. प्रोडक्ट किसका करोगे? प्रोडक्ट सम का। ये वाला 0 कब आ रहा है? नाउ ए 1 है, ए 1 है मतलब क्या होगा? A bar. A bar. बी 0 है मतलब क्या होगा? B. और हर एक जो टर्म लिखने वाले हो आप, हर एक टर्म अभी के लिए हर एक टर्म सम के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे हर एक टर्म किस फॉर्म में है? इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म में है यहाँ पे हर एक टर्म? Product form. Product. प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, तो हम कर रहे हैं सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट टर्म, तो इसीलिए एसओपी। और ये सब नॉर्मल चीज है ना, कोई भी कर सकता है इसको। नेक्स्ट वन, जब मैंने पहली बार एटीएम सुना था ना तो मैं और मेरे भाई ने हमने एटीएम का फुल फॉर्म बनाया था, एनी टाइम मनी करके। फिर बाद में पता चला ऑटोमेटिक टेलर मशीन है वो। ठीक है, ये वाला 0 कब आ रहा है? जब ए कितना है? 1, 1. मतलब ए A बार। bar. बी कितना है? B bar. बी बार। सो आप ऐसा कह सकते हो कि हर एक टर्म को किस फॉर्म में लिखना चाहिए आपको? सम के फॉर्म में। और बीच में क्या है? Product. तो व्हाट इज कंप्लीट नेम? Product of sum. ये सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट वन, सर ये तो ए बार आ रहा है, ये पता नहीं क्या आ रहा है। कैन यू ओपन द ब्रैकेट बेटा? Yes sir. ए Yes, sir. बार, ए बार, ए बार ही है, A bar. प्लस ए बार बी है, प्लस, अरे यार हम एक बार में सॉल्व कर सकते थे, बोलो कैसे? इतना क्यों सोचे अपन? कैन यू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं याद आ रहा था तो मैं जो कर रहा था वो भी सही था। ब्रैकेट ओपनिंग तो सब कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो गलत आंसर नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा, ए बार को अलग करो सर, प्लस बी डॉट बी बार एंड दिस इज 0, तो ए बार। सो व्हाट इज एफ ऑफ पीओएस? A bar. और एफ ऑफ एसओपी? Same. A ए bar. बार। अब अपना हेडिंग देखो तो अभी के टॉपिक का, we are having two different approaches to study that complete digital. We are having two different approaches to study complete digital, and what is that? SOP form and POS form. POS form. POS Both are format. resulting you the same result. Both are finally concluding the same boolean function. Getting my point? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये है सम, ये देखो यहां पे है सम, दिस इज सम, एंड वी आर हैविंग सम ऑफ ऑल द
प्रोडक्ट टर्म, तो इसीलिए एसओपी नाम पड़ा है और इसीलिए पीयूएस नाम पड़ा है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना लिख लिया? हाँ। इतना लिखा क्या? यस सर। यस सर। अब वापस लिखो इसको, वापस लिखो इसको। सेट ट्रूथ टेबल। नहीं नहीं बेटा, ये इसको एफ ऑफ एसओपी येलो कलर वाले को वापस लिखो, एफ ऑफ पीओएस ग्रीन कलर वाले को वापस लिखो। मैं मल्टीपल टाइम्स बताऊंगा ये चीजें हैं क्या करके। सब में एनसर्कलमेंट किया है क्या, देखो तो एक बार और मेरे को बताओ। यस सर। इसका नाम है इम्प्लीकेंट्स। इसका भी नाम क्या है? इसका भी नाम है इम्प्लीकेंट्स, इसका भी नाम है इम्प्लीकेंट्स। अब देखो सर, इम्प्लीकेंट्स को डिफाइन कर सकते हो क्या? ये जो है, क्या ये प्रोडक्ट टर्म है? प्रोडक्ट है, ये भी Yes, sir. प्रोडक्ट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, प्रोडक्ट वाले जो टर्म है एसओपी फॉर्म में, उसका नाम क्या है? Implicants. आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो मैं बोल रहा हूं एक एग्जांपल लूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो बेटा, प्लीज प्लीज फोकस एट द बोर्ड। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज एसओपी फॉर्म और एल्स पीओएस फॉर्म? टेल मी। एसओपी सर। SOP. एसओपी। मैं कुछ भी लिखूं, मैं कुछ भी लिखूं, आपको क्या दिख रहा है? ये SOP. एसओपी। 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 ओके, एसओपी दिख गया। अब यू नो वेरी वेल, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। इम्प्लीकेंट्स। वेरी गुड बेटा। तो इम्प्लीकेंट्स का आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। सर, प्रोडक्ट टर्म, each product term in SOP form is considered as what? Implicants. Implicant. Implicants. Implicants। लिखो अभी, अब तो वो भी एग्जांपल था। Each product term in SOP form is referred as implicants। लिख लिया बेटा? Yes sir. अच्छा, लेकिन इम्प्लीमेंट्स का एक और डेफिनेशन है। इम्प्लीकेंट्स को पीओएस में कैसे डिफाइन कर रहे हो बताओ? इज दिस अ सम टर्म? Yes sir. ओके, Yes, sir. जब ये सम टर्म है तो मैं क्या बोल रहा हूं? ईच सम टर्म इन पीओएस फॉर्म is an implicants। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? Yes sir. ऐसा मत सोचना कि सर एक ही बार पढ़ाएंगे बेटा, मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ाऊंगा। क्लियर इतना? Yes sir. ठीक है। अभी मैंने कितना वो एग्जाम्पल बोला था? ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आप नंबरिंग करते रहिएगा। अब मैं सेकंड एग्जाम्पल करा रहा हूं और मेरे एग्जाम्पल कराते तक नहीं लिखोगे, ज्यादा बेटर है, समझोगे। मैंने बोला वेरिएबल को बदलते हैं, बार बार सेम चीजें पसंद नहीं आती, वेरिएबल को बदलना मुझे ठीक लगता है। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अभी हमने जस्ट एट द इंस्टेंट रेंडमली ऐसे लिख दिया। प्लीज फोकस। अब मैं हूं, मेरी मर्जी, मैं बोल रहा हूं
मेरा पूरा का पूरा ध्यान किसमें है? 1 में। मतलब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ? SOP. एसओपी। ये पहले वाला 1 कब आया? एक्स बार वाई पे, चेक कर सकते हो, x0 y1। दूसरा वाला 1 आ रहा है एक्स वाई बार पे, और तीसरा वाला जो 1 आ रहा है वो एक्स वाई पे आ रहा है। हाँ या ना? यस सर। किसी Yes, को sir. प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। फिर आप बोलोगे सर इसमें 3 इम्प्लीकेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने इम्प्लीकेंट्स हैं? 3 Three. implicants. 3. ये एक इम्प्लीकेंट्स, ये इम्प्लीकेंट्स, ये इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो इम्प्लीकेंट्स डिफाइन करते हैं ना, वो मोस्ट सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन में डिफाइन करते हैं, बट हम इनिशियल फेज से स्टार्ट कर चुके हैं। लिव इट यार। ये दिखाओ, ये बताओ, पहले और आखिरी टर्म पे कुछ कॉमन दिख रहा है, या दूसरे और तीसरे टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर। क्या कॉमन दिख रहा है दूसरे और X. तीसरे टर्म पे? X. अब बोलो, ब्रैकेट में लिखूं y प्लस वाई बार? हाँ। No, sir. नहीं, No, लिख देता हूँ sir. ना ब्रैकेट में No, y sir. प्लस One वाई आएगा. बार। फिर उसको 1 लिखेंगे, फिर 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x आएगा। हाँ, ऐसा ऐसा विशाल ही करता रहेगा, ठीक है? ऐसा एग्जाम में तू करना बेटा। अब ये हो गया x प्लस एक्स बार खत्म, बचा क्या? x प्लस y। अगर Yes, आप sir. हर क्लासेस पे अटेंटिव हो तो आंसर को एक लाइन पे ही सॉल्व कर सकते थे। यस और नो? एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अरे ये Yes, तो sir. और गेट है, बोलो। मेरी तरह बोलो, अरे ये तो और गेट है, बोलो ऐसे ही। और ये लगता ये ऐसे तो ही और रहा है। गेट. अरे ये तो मैंने और बोला, गेट है. मैंने बोला पूरा बोलो, अरे ये तो और गेट है, बोलो ऐसा। अरे ये तो और. हाँ। तो ये भी तो और गेट है। ट्रूथ टेबल देखो Yes, sir. कैसा ट्रूथ टेबल है, मस्त। अच्छा, अब मेरा फ्रेंड आया, बोलता है भाई मैं तेरी तरह नहीं करूंगा, मैं अपनी तरह करूंगा। उसका फोकस किस में है देखो, 0 देखता हूँ। और एक ही Zero बार पे. 0 है ना, हाँ। Yes, sir. और वो 0 कब आ रहा है? जब X x plus 0 y. है, दोनों मतलब zero x, हैं. X plus y. y X 0 है। plus y. तो बोलेगा देख हम दोनों का आंसर क्या है? Same एक to जैसा. same. तो वैसे भी आप हेडिंग पढ़ो अपना, representation of boolean function. One boolean function can be represented in SOP and POS form, but it is having same significance because truth table is leading you to have same result. Single truth table can be expressed in SOP form resulting to the same value, that is x plus y, and same truth table now resulting to the same expression x plus y in POS form. That means I can say I can study that complete distill using two different approaches. One is SOP and next is POS. वाह। हो गया? Yes, sir. अगर मुझे कोई बोल देना MIT में लेक्चर ले लो, हम आपको नोट्स नहीं देंगे, मैं बोलूंगा चाहता भी नहीं तुम लोग का नोट्स में। ठीक, हो गया इतना, ठीक है, नथिंग एल्स। अच्छा, अभी क्या ये इम्प्लीकेंट्स है? यस सर। और Yes, ये भी sir. इम्प्लीकेंट्स है? Yes, Yes, sir. sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। अब देखो, अगर मैं क्लासेस के इनिशियल पे होता और सडनली आके आपके पास ये देखो, मैं ऐसे लिखा हूं f इज इक्वल टू ए बी, ये बताओ एसओपी है कि पीओएस? इधर भूल जाओ सब, ये बताओ ये एसओपी की पीओएस है? SOP। SOP. दिखता एसओपी है बेटा, लेकिन ये ऐसा है, देखो ना, दो टर्म के बीच में क्या है? Product. ये देखो ऐसे लिखा है, दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट नहीं है क्या? कहाँ गया ये? देखो दो टर्म के बीच में यहाँ पे डॉट लगा है, तो क्या बन गया ये? POS। अभी और सुनते रहना, सर ऐसा कर सकते हो क्या? सुनते रहिएगा, खत्म नहीं हुआ है चीजें। एफ ऑफ ऐसे लिखो ए बी प्लस 0। अब क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। No, sir. तो ये क्या है? SOP। SOP. अब ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कुछ ऐसे बुलियन फंक्शंस होते हैं जिसको देखकर आप कुछ नहीं कह सकते कि वो एसओपी है कि पीओएस है। वो कहां से आया वो मैटर करता है, और कई बार ये भी मैटर नहीं करता कि साला ये निकला कहां से था, क्योंकि दोनों का रिजल्ट देखो Same to same। Same है. Same आ रहा है. So there are few Boolean functions which cannot be identified as SOP or POS. फिर आप बोलोगे सर और एग्जांपल बताओ, देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे करा रहा हूँ, और ऐसा लिखा हुआ है f इज इक्वल टू ए बार प्लस बी सी।
लेकिन ये तो क्लियरली दिख रहा है, क्या है ये? एसओपी। एसओपी। ये क्लियरली दिख रहा है मेरे को देख के ही, कोई भी बंदा दुनिया का इसको पीओएस नहीं बोल सकता। नेक्स्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ तो x प्लस वाई बार मल्टीप्लाइड बाई z, ये क्या है? पीओएस। 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 दो अलग अलग सम वाले टर्म के बीच में। फिर आप बोलोगे सर ये तो सम नहीं है। अरे यार ये कैसे सम नहीं है? ऐसे लिख सकते हो? यस सर। तो हम यहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक और फंक्शन लिख रहा हूं यहां पे साइड पे, ये ऐसा लिखा हुआ है f इज इक्वल टू ए बार। ध्यान से देखना बेटा, क्या लिखा हुआ है फंक्शन f इज इक्वल टू ए बार। ए बार। ए बार। अब इसको बताओ ये एसओपी है कि पीओएस है? अब देखना ये दोनों है, एसओपी बनाओगे तो एसओपी बन जाएगा, पीओएस बनाओगे तो पीओएस बन जाएगा। फिर आप बोलोगे सर कैसे? सो मैं एफ को लिख सकता हूं, पहला टर्म है ए बार और दूसरा टर्म है 0, और दो टर्म के बीच में आपने सम लगाया है। दो टर्म के SOP बीच में बन क्या जाएगा। लगाया है? सम। सम। फिर कुछ गधे बोलेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं है ना सर, प्रोडक्ट कहां है? तो मैं बोलूंगा देख गधे, डॉट ए बार इंटू 1 है वो, प्लस 0 इंटू 1 है वो। अब बताओ, ठीक है? मैं डिजिटल में कुछ भी कर सकता हूं। ये वाला पॉइंट किसी बुक में लिखा होगा तो बताइएगा। देयर आर फ्यू बुलियन फंक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेदर दे आर एसओपी और पीओएस। फिर नेक्स्ट देखो, अगर नेक्स्ट वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक टर्म को मैंने बोला ए बार मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूं। लिख सकते हैं। लिख सकते। तो दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट है, तो ये क्या बन गया? पीओएस बन गया। और ये क्या बन गया? SOP. SOP. So can I say there are few Boolean functions like ये देखो, इसको भी पता नहीं चल रहा है। अगर मैं यहां से हटा दूं, ये पूरा हटा दूं, यहाँ पे F लिख दिया है, तो किसको पता चल रहा है कि SOP है कि POS है? दोनों तो सेम दिख रहा है। यस सर। ये सारा एग्जांपल नोट करो और आप लिख सकते हो पॉइंट में, there are few Boolean function which cannot be identified as either SOP or POS, recognized as. There are few Boolean function which cannot be. सर MIT में भले MIT वाले, अच्छा ये है, भी इतने फ्लो में कभी नहीं बोल सकते ग्रेट स्टेटमेंट गिवन सर। ठीक है बेटा, अब इतना एप्रिसिएशन मत क्या करो, अब अपने एप्रिसिएशन पे लगाम लगाओ। अब तो पूरा क्लास इंप्रेस हो ही चुका है मेरे से, ठीक है? अब ना, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब आप सीक्वेंशियल समझने पे फोकस करो। आपका पूरा जो बेस लेवल पे मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, वो काउंटर को समझाने के लिए बिल्डअप कर रहा हूँ। अब मेरे को बीच में कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अब एप्रिसिएशन कब दोगे? डिजिटल फिनिश होने के बाद लिखित रूप में नहीं, आप सीक्वेंशियल में दोगे। अच्छा। अगर अब मुझे कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, अब आप पूरा का पूरा अपना दिमाग यहाँ पे फोकस करने पे लगाओ। बेस बिल्ड कर रहे हैं अभी हम। हाँ, ये इस पे बात दे सकते हो कि सर आप स्मार्ट दिख रहे हो, दैट्स डिफरेंट थिंग। नहीं सर, आज शर्ट ज्यादा स्मार्ट दिख रही है आपकी। शर्ट ज्यादा स्मार्ट दिख रही है? वो मुझे पता नहीं है भाई किसकी चॉइस है, बट आपसे ज्यादा टी शर्ट है विशाल। ये देख नहीं, देख मैं देख शर्ट देख। बोल दिया ना, देख लो ये कहाँ पे जा रहा है। मैं देखो प्रूव करूँ उसको शर्ट। इनडायरेक्टली कुछ और बोल रहा है सर, ये कि किसी और की विशाल, चॉइस है। मैं पहले भी कई बार बोला हूँ, देख ज्यादा मत करना वरना पूरे के पूरे स्टूडेंट को शक हो जाएगा तेरे पे और मेरे पे, है ना? मिली भगत। तो मेरी रेस्पेक्ट का केयर करेगा तू, ऐसे बता दे रहा हूँ तेरे को है ना? मैं जब पढ़ाने स्टार्ट किया था ना इनिशियल डेज में, तो मेरे को लोग बोलते थे कि आप मॉडलिंग कर लो यार, क्यों पढ़ा रहे हो, ज्यादा पैसा मिलेगा। सर फीलिंग की बात होती है। मैंने बोला मेरे को मॉडल नहीं बनना है, मेरे को एक रेस्पेक्ट गेन करना है सोसाइटी में। लोग जब भी मुझे देखे तो बोले यार इसके जैसा बनना है, सलमान खान की तरह नहीं बनना है, ऐसा। ठीक है, ओके चलो अभी चले आगे। यस सर। तो दो एग्जाम्पल हो गया, दो ही एग्जाम्पल में एसओपी पीओएस समझ में आ गया होगा, बट मैं बोल रहा हूँ स्टिल फॉर हैविंग अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग और टू गेट द फीलिंग काइंड ऑफ थिंग इन डिजिटल, वी आर गोइंग टू हैव थर्ड एग्जाम्पल। एक्स वाई ले लेता हूं, f 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो पूरी दुनिया को पता ये क्या है, XOR गेट है कि नहीं? यस सर। अब मैं बोल रहा हूं
मेरा फोकस 1 पे है, तो ऑब्वियसली यू आर सॉल्विंग इट फॉर एसओपी। दैट मींस पहले वाला 1 आ रहा है एक्स बार वाई में, दूसरा वाला 1 आ रहा है एक्स वाई बार में। सर इसको मैं सिंप्लीफाई कर नहीं सकता, अच्छे से जानते हो आप, इसको मैं जस्ट और जस्ट यही लिख सकता हूं, नथिंग एल्स, एक्स एक्स ओ आर वाई। नेक्स्ट वन, अब सर मेरा फ्रेंड है, नाउ ही वांट्स टू, he is focusing, he is interested that at what time or else what conditions of AB he is getting output as 0. Fine, so no issues. That means he wants to solve this Boolean function in POS form. The first 0 is existing for both values as 0, 0. That means x plus y, because complement is nothing but 1 in case of POS form. And second terms comes into existence for both values of x and y as 1. That means it's simple to write like x bar plus y bar. And I know that once representing this Boolean function in POS form, I need to put a dot operator in between all the sum term. Now that makes me the definition of POS comes into existence in that fashion. So let me just open the bracket and let me see what kind of simplification we are having. So x into x bar is khatam, is nothing but x bar y plus, let me multiply this, is nothing but x y bar, this resulting to the same expression x x o r y. And we know that that is nothing but inequality detector. For different types of input, we can call that the output is coming as high logic. हो गया? Yes, sir. ये देखो हो गया, अभी दोनों से सेम आंसर आ रहा है। चलते हैं अभी आगे। क्या ये इम्प्लीकेंट्स है? Yes, sir. ये भी Yes, इम्प्लीकेंट्स sir. है, इधर तो जानते हो, ये ऑब्वियसली ये भी इम्प्लीकेंट्स है और ये भी इम्प्लीकेंट्स है। ओके ओके, एक चीज और बताना था मेरे को, मैं यहीं पे बताऊं? Yes, sir. देखो 0 0 का मीनिंग बताओ, व्हाट इन डेसिमल, आई वांट टू राइट दैट 0 0 इन डेसिमल। 0. बेटा 0 0 को क्या बोलते हो गधो? 0 0. 0 1 को 1. 1 1 0 को 2 2. इसको 3 3 3। अच्छा येलो, तो अभी भी येलो यूज करूंगा। एसओपी मतलब मीन टर्म क्या? yes sir समेशन ऑफ एम। ये जो एसओपी है वो 1 कब कब आया? एसओपी तो देखो 1 और यहाँ पे 2 1 आया, 1 1 और and 2 2 पे पर 1 और 1 और 2. 2 1 पे। और 2 पे। मैंने बोला था ना इंटीजर का सिग्निफिकेंस बताऊंगा। नेक्स्ट वन, ग्रीन पेन। वी आर यूजिंग दिस ग्रीन पेन फॉर व्हाट? पीओएस। Yes, sir. एंड वंस यू राइट दैट पीओएस, इट इज पाई, ऐसा कई बार ऐसा लिखा रहता है, कई बार पूरा पाई लिखा रहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, पाई कैपिटल एम। आप ये बताओ 0 कब आ रहा है? 0 पे और 0 पे 3 पे। 0 और 3 0 और 3। तो हमें लगता है 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बट मैं बोला एक और एग्जाम्पल चले। Yes, sir. yes sir जब भी ऑनलाइन बच्चे दिल्ली आएंगे तो एक बार मेरे से मिलेगा जरूर बेटा, मैं जिया सराय पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम पे रहता हूँ, ठीक है? जब भी Yes, आप आओगे sir. तो मिलेगा जरूर। ऐसा आप हेजिटेशन मत कीजिएगा, बिकॉज हम जैसे टीचरों का, मतलब हम जितने भी टीचर का है, हम सारे टीचरों का एग्जिस्टेंस सिर्फ आपकी वजह से है, लेकिन कई बार स्टूडेंट को लगता है हम है तो ये है तो हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, वो बात नहीं है। आप हो तो ऑब्वियसली हम है, ऑब्वियसली ये तो सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना इसको ईगो बना लिया, फर्स्ट थिंग। और अगर आपका ईगो बहुत कम है और अगर आप लर्निंग सीख चुके हो, आपको लगता है कि नहीं यार नॉलेज गेन किया प्लस लाइफ का मॉरल भी गेन किया हुआ है, तो एग्जाम हो चाहे ना हो, कभी भी दिल्ली आते हो और जिया सराय आना होता है तो आप ऑफिस में आराम से पूछ सकते हो कि गुलशन सर है क्या, उनसे मिलना है करके। तो मैं हमेशा अगर अवेलेबल वहां पे रहूंगा तो जरूर मिलूंगा आप लोग से। जितना क्यूरियस आप मिलने को लेकर हो उससे ज्यादा वहीं रहता हूँ, ठीक है? Yes, yes sir. sir F. So possibility of x, y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. मैं बहुत सारा चीज कन्वे करना चाहता हूँ स्टूडेंट लोग को कि लाइफ में कितना भी टफ फेज आए, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, लेकिन याद रखना खुशी
लॉन्ग टाइम परमानेंट भी नहीं होगी खुशी। सपोज आज आप सक्सेसफुल हो तो लाइफ टाइम सक्सेसफुल हो जाओगे, ये फिक्स बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर दुख आज है, लाइक कैसे बोलना चाहिए, वर्स्ट पैथेटिक सिचुएशन अगर आज है तो वो पैथेटिक सिचुएशन लाइफ टाइम तक प्रोपोगेट करेगी, वो भी फिक्स बात नहीं है। तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? फिक्स्ड। हाँ, तो अभी मैं बोल रहा था, अब जस्ट चेंज कर रहा हूं यार, चेंज ऐसा कर दूं, देखो यस सर। ट्राई करना चाहते हो? हाँ हाँ तो करो तो एक बार, यस सर। एक बार एसओपी निकालो, एक बार पीओएस निकालो। लिख रहे हैं कुछ लोग, जरूर मिलेंगे सर करके। सर कल मिल सकते हो, ये क्या है यार? आप, हमने बोल दिया ना बेटा, आप दिल्ली आओ, गेट मी अ कॉल, इफ आई विल बी इन दिल्ली श्योरली आई एम गोइंग टू मीट यू। मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और चाय। सर मैं चाय नहीं पीता। तू सर मत बुला कर मेरे को, भाई बोल लो। साले मजे ले रहा मेरे। सर अब बताओ ना तुम्हें क्या बोलने का है। चाय नहीं पीता? मैं बॉर्नवीटा पीता हूँ। ये बच्चा क्या कर रहा है हमारी क्लास में? बच्चा क्या कर रहा है अपनी क्लास में? इधर देखो, अभी डल हो गया क्या लाइट, ऐसा लग रहा है? नहीं, हाँ चिट्टू सा। कैसे हो गया डल? सब तो लाइटें चल रही है। चलो आ जाओ यार, देखो इधर। अगर आप वन पे फोकस कर रहे हो, देखो बेटा, अगर आप वन पे फोकस कर रहे हो मतलब क्या? एफ ऑफ एसओपी। वन तो एक ही बार आया, and it is coming into existence for x bar dot y bar is equal to, I can write it x plus y whole bar. Is it the NOR gate? Just see, is it the NOR gate? यस सर। NOR gate है कि नहीं? हाँ अच्छा, अब जीरो कितने बार आया? तीन बार। आप तीन डिस्कशन कर रहे हो पीओएस का, पहला वाला जीरो कब आया? इट्स क्वाइट सिंपल टू राइट x प्लस वाई बार, बिकॉज x जीरो है और y कितना है देखो, 1। 1 है। वन। दूसरा वाला जीरो तब आया जब x 1 है और y 0 है, मतलब x बार प्लस y। और तीसरा वाला जीरो तब आ रहा है x बार भी प्लस y 1 बार। y भी 1। तो सही है इतना। अब आप इसको सॉल्व करो, ये देखो, ये दोनों में क्या अप्लाई कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव, इनवर्स वाला, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट वाला। एक्स बार कॉमन लेने का। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बार, और इतने बच्चे नहीं रहे हो आप, ये x बार y डॉट वाई बार कैंसिल आउट हो जाएगा, x बार बस बचेगा, और ये डॉट है और ये डॉट है और ये डॉट है। तो x बार कितना आया? 0। 0। तो x बार डॉट वाई बार, दिस इज बराबर POS, एंड आफ्टर अप्लाइंग डी मॉर्गन्स, x प्लस y का होल बार। so are we getting same result whether the concept belong to SOP or POS? just tell me now. यस Yes. सर। So that Yes, means sir. I think अब आप ऐसा बोल सकते हो, sir now no need to solve further numerical because we have got the concept how to handle POS and SOP with respect to physical significance point of view, है ना? ऐसो वो मिन टर्म मैक्स टर्म वाला देख लेंगे बेटा, जो समेशन ऑफ m वाला है ना, उसको देख लेंगे। आगे चलें। ये वाला सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, A B Z O U T, you are getting Z output as 1 always. यस सर। Now let me prove it. Please see the board. I'm going to prove this one. सर कितने बार 1 आ रहा है उसको चेक करो। Z O U T, पहला वाला 1 कब आया? A बार B बार पे। दूसरा वाला 1 कब आया? चेक करो, A बार B पे। तीसरा वाला 1 कब आया? A B बार पे। और चौथा वाला 1 कब आया यार? AB पे। A B पे। अब मैं जानता हूं ना किनको पढ़ा रहा हूं। A बार कॉमन लिया,
ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यहाँ से a कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, 1 आ गया, प्रूफ। अब पता है, मैं बता दे रहा हूँ यार, मैंने इतने चूतिए चूतिए टीचर लोग को देखा है ना, उन लोग इसको 4 लाइन में सॉल्व करते हैं बच्चों के लिए। जब वो खुद 4 लाइन में सॉल्व कर रहा है बच्चों के लिए, तो बच्चा क्या सीखेगा फिर? वो 4 के 8 बना देगा। ऑब्वियसली, अगर दिख रहा है वो इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है, वो पता है हम अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे हुआ करते थे, मैं ऐसे दिखता हूँ ना, जैसे ये -2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी, आपको याद होगा, रेंडमली याद आ गया, इज इक्वल टू, मुझे याद आ रहा था ऐसे π/4। अब मैं उसके आगे बोलता हूँ यही आंसर है, ऐसे करता हूँ मैं, आप चेक कीजिएगा, मैंने ऐसे ही किया है कभी भी। हाँ इवन मैं अभी क्लास 8 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो उनको भी बोलता हूँ, कल उन लोग का नाम है सचिन और सौरभ, समझ में आ रहा है नाम क्या है? सचिन और सौरभ। हाँ, सचिन सौरभ नाम है, ये तो मैंने आपके ध्यान नहीं दिया था। फेवरेट, हाँ, ये तो आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं। अरे मेरे कहाँ से फेवरेट प्लेयर है, मैं उन सचिन सौरभ को पढ़ा रहा हूँ, आप सोचो ना अचीवमेंट मेरा। मैं बोलता हूँ हाँ सचिन ना, सचिन को तो पढ़ाता हूँ मैं, सौरभ हाँ उसको ही पढ़ाता हूँ, एक दिन आएगा राहुल द्रविड़, उसको ही पढ़ाऊंगा मैं। इधर देखो अभी, सो जस्ट सुन लो, दिस इज फॉर जस्ट एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उन लोग बोलेंगे देखो बच्चों, ये और ये कैंसिल हुआ, फिर ये 2 उधर जाएगा, फिर tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी बच्चों इज इक्वल टू π/4, फिर इधर लिखेंगे ओमेगा आर सी, उसको डायरेक्टली 1 नहीं लिख पाएंगे उन लोग लिखेंगे tan π/4 8 हो दोस्तों, जाएगा। फिर ये 1 आ गया तो ओमेगा आ जाएगा 1/RC, और 2-3 स्टेप और अलग डालेंगे उन लोग। पता है, आप जानते हो ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम है? सिद्धू कहाँ गया? आप बताओ ऐसे करने से प्रॉब्लम क्या है? जल्दी बताओ, ऐसे करने से प्रॉब्लम क्या है? स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको, बच्चे को आदत पड़ जाती है। तो फिर ना, फिर आप वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, सीखना बिल्कुल नहीं चाहेगा वो। हो गया इतना? Yes, sir. नाउ कैन यू से कि फॉर दिस सर्किट आउटपुट z इज ऑलवेज 1, आउटपुट z इज ऑलवेज 1, एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीन टर्म, बेटा अगर आप मुझे बोलते हो कि सर इसके मीन टर्म एक बार लिख के बताइए, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ m, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, और ये हर बार बना रहा है, तो 0 पे भी आया, 1 पे भी आया, 2 पे भी आया और 3 पे भी आया। नाउ डिड यू गेट माय पॉइंट रिगार्डिंग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिस वन? यस सर। Yes, sir. इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब आप एक बार घर पे खुद कर लीजिएगा, अगर सारे 0 होंगे तो 0 आएगा, बट यहाँ पे लिख के आप एक बार डिराइव करोगे, Yes, sir. है ना? तो वहीं पे अपनी कॉपी में अभी लिख लो ए बी जेड आउटपुट, ये चारों 0 डालो और होमवर्क लिख लो, अभी मत ट्राई करना, क्योंकि अभी आप सिलेबस पे फोकस करो। और ये याद रख लेना, ये तो पूरा का पूरा एसओपी है। देखो आपने खुद ही बोला था सर अगर हम एसओपी पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये चेक करेंगे हमारा आउटपुट 1 कब आ रहा है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं सर आप रियल वर्ल्ड पे बताओगे क्या हो रहा है करके। ऐसा समझो कि घर में 24 घंटे में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो अगर कोई बोलेगा आपके घर में कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, तो आप क्या बोलोगे? 0 घंटे 0 घंटे। नहीं आएगी। खैर वही है, ये 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और किसी के यहाँ अगर पूरा 0 है तो दोनों में बात सही है, दोनों में क्या आएगा? सेम एक ही बात। बात आएगी। अगर सारे 0 हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, बस सारे 1 हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। हो गया? यस सर। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ना बोल रहा हूं इंटरेस्टिंग बुलियन फंक्शन, ऐसा नाम नहीं है इसका, मैं नाम दे रहा हूं, क्या? इंटरेस्टिंग बुलियन फंक्शन। इंटरेस्टिंग बुलियन फंक्शन, ध्यान से देखोगे बेटा, एक बुलियन फंक्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, अभी खत्म नहीं हुआ है,
अब देखो, क्या ये तीनों में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण नजर आ रहे हैं? सिम्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी कुछ लक्षण नजर आ- लक्षण नजर आ रहे हैं? हम्म लक्षण क्या है पता है? इसमें ए बी सी, इज इट अ 3 वेरिएबल फंक्शन? यस Yes, sir. यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इट्स ऑल आर, सारे को देख लो। अगर मैं जो चीजें पहले वाले के बारे में बोल रहा हूं वही दूसरे वाले के बारे में है। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स है, तो फर्स्ट पॉइंट में 3 वेरिएबल है। और ये हर एक वेरिएबल कितने बार मिल रहा है? हर एक वेरिएबल दो दो बार मिला आपको। यस सर पहला वाला पॉइंट था सर तीनों 3 वेरिएबल है, दूसरा वाला पॉइंट ये जो भी वेरिएबल है सर वो दो दो बार आ रहा है बुलियन फंक्शन में। ए ए, बी बी, सी सी, पी पी, क्यू क्यू, आर आर, ठीक है। और लास्ट वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगल वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है क्या? यस सर तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, देखो पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे वाले को भी सॉल्व करूंगा, तीसरा वाला आपका होमवर्क है, इसलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट और सेकंड पे पूरा का पूरा फोकस करो, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, खुद सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बीसी में देखो अभी ऐसा लिख रहा हूं मैं, ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बीसी में मैं एक टर्म को ऐड कर रहा हूं, अगर मैं बीसी में 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? तो क्या मैंने बीसी में 1 को मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, चेक कर लो। यस सर Yes, sir. अरे बीसी इंटू 1 इज बीसी, अब बीसी का अलग मीनिंग मत निकाल देना, है ना, आप समझ रहे हो? बहुत क्यूट है हाँ बहुत क्यूट है, मेरे को मत बता, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आईटी कानपुर से पास आउट हूं, मुझे को पता है पूरा चीज, है ना। वहां पे मैं बीटेक वालों को पढ़ाता था, बीटेक वालों को पढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हो, जब मैं खुद एमटेक कर रहा था बीटेक वालों को पढ़ा रहा था और वो बोलते थे सर आज काश आज आप हमारी फैकल्टी होते, मैं बोला नहीं भाई अभी तो मेरा खुद ही एमटेक चल रहा है। ओके चलो, अभी मैंने बोला इसमें बीसी में मैंने ए प्लस ए बार को ऐड किया, कैन यू एक्सपैंड इट? यस सर यस सर तो ये आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस सी ए। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ओके कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या अपन? हाँ ए ए बार पहला और ये टर्म देखो, अब आप बोलोगे सर कैसे सोच रहे हो, ए बार भी कैसे दिखा सोच रहे हो? अभी तो मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे सोच रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ। पहले वाला टर्म देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, और तीसरे वाला टर्म देखो, फिर आप बोलोगे सर आप ये कैसे पता कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं अगर आप मेरी तरह सोचोगे तो चीजें यूनिक तरीके से जाएंगी जाएंगी। अगर ए बार बी और यहां से ए बार बी, दोनों में से अगर ए बार बी को मैं बाहर निकाल लूं तो कुछ नहीं बचेगा अंदर। कैसे बोलो? अगर ए बार बी दोनों से कॉमन निकाल दिया, इसको और इसको, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस सी, फिर उसको 1 One. लिखेंगे। हटाओ। अच्छा अब आ जाओ यहां पे, इस पे और इस पे। देखो मैं कलर का कॉम्बिनेशन का बड़ा गुड यूज कर सकता हूं क्योंकि मैं कलर ब्लाइंडनेस तो हूं नहीं। इसमें इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? एसी AC ब्रैकेट में क्या बचा? बी प्लस 1 तो आंसर क्या आया? ए बार बी प्लस एसी। तो देखो नाउ ये जो फंक्शन था ना, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, नाउ दिस हैज सिंप्लीफाइड टू ए बार बी प्लस ए सी। बोलो समझ में आया? यस सर नेक्स्ट वन, अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा।
आपका व्हाइट वाले फंक्शन को देखो, इसमें किसमें कॉम्प्लीमेंट है? ए में। ए में। और वो टर्म का नाम क्या, वो इम्प्लीकेंट्स का नाम क्या? गुड गुड, वो इम्प्लीकेंट्स का नाम क्या है? ए बार बी। ए बार बी। देखो ए बार भी आया B। यहाँ पे। हाँ यस सर। यस 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 सर सर। किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था? ए ए वेरिएबल। पे। ए में। ए पे। यही है वो ए। यस सर। ए Yes, ढूंढो। sir. इसके पास ए नहीं है, इसके पास ए नहीं है, इसके पास है ए, यस यस सर। सर। वो यहां आ गया। अब दूसरी बार करूंगा फिर सेम एक्सप्लेनेशन, तीसरा वाला आपका होमवर्क है। नाउ सी, हाँ ये है एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस जेड एक्स। मैं जेड एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और दुनिया का कोई भी बंदे के पास ये हिम्मत नहीं है कि मेरे को वो रोक दे। कैसा लगा? अल्टीमेट। हाँ, ये ऐसे करके ये 1 ही है सर, इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 है इंटू ये, खत्म हो गया, आराम से हो गया। अब मैं बोल रहा हूं यार ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करना तो सबको आता है, एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस, ये देखो कैसे भी लिखो, एक्स ऐसे लिख सकता हूं, कैसे भी लिखो ना यार। यस सर। अब इस पे फोकस करो। ये देखो यहां से y बार z है और यहां से भी y बार z है। अगर ये ब्लू कलर वाले से, सपोज मैं ब्लू कलर वाले से y बार z को बाहर निकाल लूं तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा और y बार z बस बचेगा। एकदम लग गया मेरे को। अब ये xy से और यहां से xyz से, इस दोनों व्हाइट कलर वाले इम्प्लीकेंट्स, बोल सकता हूं व्हाइट कलर वाले इम्प्लीकेंट्स, यस सर। ये दोनों व्हाइट कलर वाले इम्प्लीकेंट्स है, अगर आप एक्स वाई को खींच के बाहर निकाल दोगे तो एक्स वाई बस बचेगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसी चीज को और बता रहा हूं आपको कि कैसे सिंप्लीफाई किया। एक्स वाई प्लस वाई बार जेड प्लस जेड एक्स, नाउ दिस हैज सिंप्लीफाइड टू, देखो किस टर्म में कॉम्प्लीमेंट है? Y बार Y। जेड। किस वेरिएबल में कॉम्प्लीमेंट था? वो था y। इसके पास y नहीं है, इसके पास y है, वही आंसर में आएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। ये थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है बेटा। पता है, देखो मैं इसको क्यों कराया पता है? ये स्पेशल काइंड ऑफ बुलियन फंक्शन है जो समझ में नहीं आएगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको। मैं अभी कंप्यूटर साइंस में जब क्लास ले रहा था ना, तो उनको मैंने 3 बार कराया था जानबूझ के गलत कर करके। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा डाउट था, अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्या डाउट पूछता पता है? सर क्यों इसी वाले टर्म में आपने y प्लस वाई बार ऐड किया हुआ है, मैं इसमें x प्लस एक्स बार भी तो ऐड कर सकता हूं, मैं इसमें z प्लस जेड बार भी तो ऐड कर सकता हूं। तो 3 मेथड है मेरे पास। फिर मैं स्टूडेंट को ऐसे बोलूंगा कि देखो बेटा, मैं ऐड किया हूं, वो हिट एंड ट्रायल की तरह है। पहले मैंने एक बार इसमें c प्लस सी बार ऐड किया तो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, फिर इसमें मैंने ऐड किया यहाँ पे b प्लस बी बार तो भी सिंप्लीफाई नहीं है, अब मैंने BC में a प्लस ए बार ऐड किया होगा तब वो आराम से सिंप्लीफाई हो जा रहा है। तो इट्स लाइक अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंग, यू अडॉप्ट वन अप्रोच, नहीं आंसर आया, सेकंड अप्रोच नहीं आंसर आया, थर्ड अप्रोच आंसर आ गया। सही है? इतना कर लोगे फिर? यस सर। यस सर। सर सर हम्म सर हमने इसमें y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट सिर्फ उस सिस्टम में शायद किया है ना सर, जिसमें मतलब y कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखो बेटा, Second आपका answer। काम है ये क्या करना, इसको करके देखना। इसमें ना आंसर तब आएगा जब आप इसमें r प्लस आर बार ऐड करो। यस सर। इसमें अगर आप p प्लस p बार ऐड करोगे ना तो कॉमन निकाल नहीं पाओगे, घर में करना ना एक बार। इसमें ना अगर आप q प्लस क्यू बार ऐड करोगे आखिरी वाले टर्म में तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। फिर आप क्या करोगे, ऐसे फिर इसमें ऐड करोगे लास्टली, जैसे इसमें r प्लस आर बार ऐड करोगे ना फटाफट कॉमन निकल जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इज नथिंग बट आप
ट्राइंग अप्रोच बस बोल सकते हैं, कीप ऑन ट्राइंग एंड वंस यू ट्राइड यू विल बी गेटिंग रिजल्ट। आप किसी में भी ऐड कर सकते हो बेटा, लेकिन किसी एक टर्म में ही पुट करने से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अरे समझ में नहीं आया क्या? यस सर, वो कॉम्प्लिकेटेड हो मैं क्या जाएगा। बोल रहा हूं, यहां पे मैं कुछ लिखूं आपके लिए। अब देखो, अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो एक डाउट और अराइज होता, बोलो क्या? पूछो। ये देखो, मैं बोलता सर अगर ये बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, अगर इसको मैं नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचूं, अगर मैं टीचर नहीं हूं और मैंने कभी नहीं सॉल्व किया हुआ है, तब तो सर मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल पा रहा हूँ, ना डी मॉर्गन अप्लाई कर पा रहा हूँ, ना बुलियन थ्योरम अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो मैं तो फंस जाऊंगा एग्जाम पे अगर नया बुलियन फंक्शन आया तो। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. मेरा डाउट सुन लीजिएगा सर, अगर मैं स्टूडेंट हूं, ये तो आप तो टीचर हो, आपको तो आइडिया है, लेकिन हम तो स्टूडेंट है, तो हम तो फंस जाएंगे एग्जाम पे। इसको दूसरी बार भी कराऊंगा मैं, किसका यूज करके? यूजिंग K-map. के मैप। अगर मेरे को लग रहा है कि सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो मैं के मैप का हेल्प लूंगा। समझ में आया? अगर मेरे को लग Yes, रहा है sir. कि मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं के मैप का हेल्प लूंगा। तो फिर क्यों डाउट रहेगा? अगर कभी आप एग्जाम पे सॉल्व कर रहे हो और अगर आप फंस जाते हो कि सर समझ में नहीं आया, आगे क्या करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? नाउ टेक द हेल्प ऑफ के मैप। ये पॉइंट लिख लो। विल सॉल्व दिस, we will solve this using Karnaugh map. K-map। हो गया? हेलो सर। ओके सर हाँ, हेलो सर। सर ये सर कंसेंसस थ्योरम है सर, ये बताया आपने सर। इसका नाम है यस सर। ये इस ऐसा फंक्शन जो यू एक्चुअली देखो, आपको सर्दी है, आपको खांसी भी है, आपको फीवर भी है और थकान लग रहा है, तो रिसेंट डेज के हिसाब से आपको क्या है? कोरोना। कोरोना। Corona. अभी ठीक है? यस सर। तो कंसेंसस थ्योरम का इतना 3 पैरामीटर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा, तीनों पैरामीटर जब सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब आप क्या बोलोगे? इस थ्योरम का नाम क्या है? कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम। चलो आगे चल सकते हैं क्या? यस। अभी लिखो ट्रांसपोजिशन थ्योरम। मैं बोल रहा हूं ट्रांसपोजिशन थ्योरम, तो ऐसे है वो, ए बी प्लस ए बार सी। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो बेटा। ए बी प्लस, आप ना बोर्ड पे फोकस करोगे ना, सुनो अभी ध्यान से। मैं बोल रहा हूं आप वो जो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करते हो ना, उसी जैसा है लगभग लगभग। देखो किसको किसको कंबाइन किया मैंने पहले, ए और सी को। अब इसमें किसको कंबाइन किया? सर ये 2 बार क्यों लिखते हो? 2 बार 2 एग्जाम्पल है, ये मीनिंग है मेरा। ए और सी को कंबाइन करके ऐड करके लिखो, लिखा? और यहाँ पे एक्स और जेड कर को कंबाइन करके लिखो। अरे लिखा कि नहीं कदो? लिख दिया ना सर। लिख दिया ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो तुम्हारी कॉपी को देख नहीं पा रहे। भेजेंगे फोटो, आपको भेजेंगे पूरे नोट्स। तेरी कॉपी का फोटो देखने का मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है। सर एक बार देख लिए ना, जिस दिन मेरी कॉपी की लेकिन बेटा फोटो। मैं तेरे से एक बार इंप्रेस हुआ हूं, जब तेरा मेथड ऑफ आस्किंग डाउट था ना, तूने एकदम प्रॉपरली अटैच करके, आई थिंक अलेक्जेंडर से हाँ हाँ भेजा था। मैं पहली बार किसी स्टूडेंट से ना उसके कंटेंट को लेकर इतना इंप्रेस हुआ था। द वे यू आर आस्किंग डाउट वाज यूनिक। सर, जिस दिन नोट्स देख लिए ना आपने मेरे, उस दिन उससे भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए, इतना बोल रहा हूँ। अब इतना भी इंप्रेस नहीं होगा कि मैं तेरे को लाइन मारूं, समझ में आ रहा है बे? सर मेरे को क्या करना?
हाँ नहीं नहीं, तू ऐसा बोल रहा ना इतना इम्प्रेस हो जाओगे उतना इम्प्रेस, तो मैं बोला मैं भी मजे ही ले लेता हूँ तेरे। कैसे ले लिखे लो ना। मजे इसके? सर ये लाइन सुनना भी लाइन मारने के बराबर ही था मेरे लिए। ओके नहीं नहीं बेटा, मैं तो तेरे को पहले ही बोला हूँ तू अपना भाई है करके। वैसे सारे लड़के अपने भाई है। ओके चलो अभी देखो, अब नेक्स्ट टाइम पे किसको किसको कंबाइन कर रहे हैं? सी ए बार बी प्लस बी, इधर किसको कंबाइन कर रहे हो? एक्स बार प्लस वाई। ये वाई दो सम टर्म के बीच में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को। ओके नेक्स्ट वन, ऊपर वाले में दो सम टर्म के बीच में अपने को क्या दिख रहा है बताओ? प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अच्छा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ट्रांसपोजिशन थ्योरम एसओपी फॉर्म को पीओएस में कन्वर्ट करता है? यस सर। ये एसओपी फॉर्म है। अब तो डिनाई नहीं कर सकते ना, ये तो 100% एसओपी है यार। सर ये क्या है? ये पीओएस है। सो ट्रांसपोजिशन थ्योरम कन्वर्ट एसओपी टू पीओएस। पीओएस। लिख लो फटाफट, प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ क्यों कराता हूं पता है? मैं बुलियन फंक्शन का प्रूफ इसलिए कराता हूं क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशन होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन बढ़ाता है। लिखो। एक मिनट रुको। लिख लिया? एक मिनट। पूरा लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर देख लिया। अबे एक दो लाइन लिखना, क्या कर रहे हो तुम लोग? लिख वो लिया? लोग बताओ जल्दी। इंस्पायर हो गए, अब वो जमा यस के सर, यस लिखेगा। सर। क्या हो गया विशाल? वो इंस्पायर हो गया, अभी अब सर को इम्प्रेस करना है, जमा के लिखेगा फिर फोटो भेजेगा आपको। अरे नहीं बेटा, आप लोग हैंडराइटिंग अच्छा रखो। नेक्स्ट वन, आपके एग्जाम निकलने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, नथिंग एल्स। ये बात सबको पता है। आप अच्छे से जानते हो कि हमारे एग्जाम निकलने की वजह से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो आपके पेरेंट्स होंगे, और सेकंड नंबर पे मैं होऊंगा, और थर्ड नंबर पे वो एस्पिरेंट्स होगा, रेस्पेक्टिव लड़का हो चाहे लड़की हो। 3 सीक्वेंस मैंने बता दिए। और सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा पता है? आपके दोस्त, जिनका नहीं सर हुआ। यस सर। वो दोस्त ही नहीं है जो दुखी होगा। नहीं, ये तो रियल वर्ल्ड का फैक्ट है। अगर दोस्त दोस्त फेल हो जाए और हम भी फेल हैं तो अच्छी बात है, मजा आता है। हम फेल हो जाए और हमारा दोस्त टॉप कर जाए तो फिर हमें अंदर से फीलिंग आती है, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा दोस्त हो। नहीं ओके लेट्स सी, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन। एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो? यस सर। तो देखो ये प्रूफ आप अलग जगह पे लिखोगे, बता दिया, उसी में नहीं करना है आपको। ए बार कैंसल आउट, ए बार सी प्लस ए बी प्लस, अच्छा अब मैं बी को मल्टीप्लाई किया था ना, ए बी प्लस क्या आया? बी सी। इसका रिजल्ट तो सबको पता है, अभी किया था। यस सर। तो इस मींस ये फिक्स बात है कि अगर कोई ट्रांसपोजिशन थ्योरम पढ़ रहा है तो उसको कंसेंसस थ्योरम पता होना चाहिए, अदरवाइज वो बेवकूफ बना रहा है आपको। तो ये हो गया ए बार सी। अब किसमें कॉम्प्लीमेंट है? किसमें कॉम्प्लीमेंट है? ए में। ए ढूंढो। ए क्या बी प्रूफ हो गया आपको? बताओ। यस सर चलो मैं कर रहा हूं इसको प्रूफ। एक्स बार एक्स खत्म हो गया, ये आ गया एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो चलो मैं एक बार सिंप्लीफाई करता हूं। जिसमें कॉम्प्लीमेंट है उसका उधर पे आउटपुट में आना मैंडेटरी है, और वो आ गया अभी ऐसे।
अब यार x बार है, x को अगर मैं सर्च आउट करता हूं तो यही है ना? सो वो अब आ जाएगा xy। क्या प्रूफ हो गया? अभी देखो, हो गया। इसको भी कहां पे प्रूफ करेंगे हम? के मैप में। के मैप में। सो मुझे लगता है बेटा बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम आराम से ना के मैप वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, बट के मैप वाला टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं हाफ एडर और फुल एडर नहीं, हाफ एडर कर ले और हाफ सबट्रैक्टर भी कर ले। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देखो, क्योंकि उसमें के मैप की नीड नहीं है, उसमें के मैप की नीड नहीं पड़ेगी। जब के मैप की नीड पड़ने लगेगी कॉम्बिनेशनल में और सीक्वेंशियल में, तब मैं के मैप स्टार्ट करूंगा। तो अभी आप समझो कि मैं हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर खत्म कर देता हूं, फिर लेट्स सी अगर टाइम बचेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कल। ठीक है? ठीक है। यस सर। मेरे को ना बेटा जितने लोग अनम्यूटेड है ना उनसे जस्ट ट्रू वाली फीलिंग चाहिए कि कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को दूसरी बातें बताता हूँ या तो फिर इंस्पायर करता हूँ, वो पसंद आता है, बीच में ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। ऑनेस्टी से बताइएगा, क्योंकि मैं फिर फ्यूचर में किसी बच्चों को पढ़ाने से पहले ये बात का केयर करूंगा कि दैट वाज सपोज्ड टू बी अ फीडबैक kind of thing from online batch, that sometime you get deviated from the topics and you inspired us, which is not a good thing. Just बताओ चलो। मैं सबसे लास्ट में नो बताऊं। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा तो लगता नहीं ना कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया आज? नो सर, बल्कि हेलो कुछ सर। सीखने को मिलता है। हेलो। हाँ बेटा। जब आप ऐसे कुछ करके बताते हो ना सर, तो मतलब इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है सर, हमें ऐसा लगता है। मतलब अच्छा लगता है सर, आप ऐसे इंटरेक्ट करके पढ़ाते हो, लगता है क्लास में हम जैसे आपके सामने ही बैठे हो और आप हमें पढ़ा रहे हो ऐसा कुछ करके। मैं आप लोग को बोलूंगा ना तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। अगर मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ और एल्स मैं जी रहा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ टीचिंग है बेटा, और सेकंड नंबर पे स्टूडेंट है, और थर्ड नंबर पे फैमिली का नाम लेता हूँ मैं हमेशा। आप सोचो, दुनिया में इकलौता ऐसा फैकल्टी है जो सिर्फ इसलिए जी रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए, मतलब आप लोग की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे को सीरियसली जीने का कोई मकसद नहीं है मेरी लाइफ में। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन दैट यू आर अलाइव इन दिस वर्ल्ड और यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, जस्ट रीजन बता दो, तो मैं बोलता हूँ मेरे को टीचिंग करने से मतलब है। अदरवाइज सीरियसली मेरी लाइफ में और कुछ मतलब नहीं है, बाकी सब सेकेंडरी है। करेक्ट इतना? यस सर। इसीलिए मैं ना अभी क्लास 8 वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। टाइम नहीं है मेरे पास, बट फिर भी मैं टाइम एक्चुअली उसके पास नहीं होता जिसको मैनेजमेंट इश्यूज रहता है। एक तो वो फर्स्ट थिंग है। फिर मैं 10th क्लास के बच्चे से भी मैं आज बात किया तो उसकी मम्मी बोल रही थी बेटा हमारे बच्चे को भी पढ़ा दे, तो मैं 10th वाले को भी पढ़ाऊंगा। जितने बच्चे आएंगे ना सबको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है? और आपकी क्लासेस चलती रहेगी, आपकी क्लासेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा सब। सो अभी ये समझ में आ गया इतना? तो गुड फीडबैक। जितने भी स्टूडेंट लोगों ने फीडबैक दिया टेक्स्ट मैसेज पे, तो किसी ने भी तो नेगेटिव नहीं लिखा, दैट मींस मैं जो कर रहा हूं वो सही है। थैंक यू बेटा, जितने लोगों ने कमेंट किया मेरे को बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। ठीक है, हम आगे चलें क्या? यस सर। अब मैं एडिशन पढ़ाऊंगा। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? एडिशन। एडिशन। देखो ध्यान से एक बार, आप भी बोलोगे सारा एडिशन, देखना आप एग्री करोगे कि आपको एडिशन नहीं आता, एग्री कर ही दोगे आप। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स लिखना चाहिए, बेसिक्स ऑफ व्हाट बेटा? एडिशन। एडिशन। लाइक एग्जांपल के लिए व्हाट इज 5 + 2? 7। वाह, आता था? अब सीखा मैंने। आता था? जल्दी बताओ ना, फिर आप बोलोगे मैं नहीं सस्पेंस आता था। क्रिएट कर रहा हूं। सस्पेंस। 5 + 2 कितना है? 7। अच्छा, 7 इसको ना ऐसे लिखना मुझे पसंद नहीं है, मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखना पसंद है, और पूरे क्लास को भी ऐसे लिखना पसंद आता है। व्हाट इज 5 + 2? 7। नेक्स्ट वन, व्हाट इज 28 + 36? आपको टाइम पास नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं लिटरली कर रहा हूं। जब मूवी शुरू होती है तो किसी को पता नहीं होता खत्म कैसे होगा करके। नेक्स्ट वन, 2 4 6 +
9 8 3। अच्छा इसको ऐड करो, 8 और 6 कितना आता है? 14 का 4, हासिल का 1। नहीं, आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, ध्यान से सुनना बेटा। 8 और 6 आता है 4। पहले मेरी बात सुन लेना बेवकूफ, तुम पहले बेवकूफ थे, अब नहीं रहोगे। सर 8 + 4 is obviously 4, but 1 is the carry generated. That is not 14. Actually 14 is nothing but 4 having carry as 1. 14 Yes, is sir. nothing but 4 having carry as 1. तो देखो एक नई चीजें वहां पे आ गई। 2 + 1 + 3, what is that? It's only 6. How many bits you are adding? 2 बिट्स। 2 bits नहीं गधे, इसने तो बोला था it is 1 bit addition. 1 और 1 2 बिट्स ऐड कर दी ना सर। तू गेट लॉस्ट बोला तेरे को मैं। इट्स 1 बिट एडिशन। क्या बोल रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं ना, ये 1 बिट एडिशन है तो 1 बिट एडिशन है। अब सुनो ध्यान से, मैं जब आपको बोल रहा हूं बेसिक्स ऑफ एडिशन, तो क्या मैं बेवकूफ हूं क्या जो बेसिक्स ऑफ एडिशन पढ़ा रहा हूं? देखो इधर सर 2 + 4 + 3, नाउ लेट मी ऐड इट। सब लोग को ऐड करना आता है, सबको ऐड करना आता है। 4 5 6 7 8 9, कितने बिट का एडिशन है ये? 1 1 बिट बिट का। गुड। अब One कुछ bit. इंफॉर्मेशन ऐड हुआ आपके दिमाग में? नहीं तो 3 बिट का एडिशन बोल देते हम लोग इसको। अच्छा अभी आप यहां पे आ जाओ, ये कितने बिट को ऐड किया? एक 8 6 और एक 2 3 और एक 2 bits. 2 बिट्स एडिशन। लास्ट वाला, अब इसको एडिशन तो कर सकते हो बट मेरे को वो नहीं बताना था, कितने बिट का एडिशन है ये? 3 बिट एडिशन। वेरी गुड। तो आई थिंक आपको पहला इंफॉर्मेशन गेन करने को मिला अभी। बताओ, जोड़ना भी नहीं आता था हमें। हाँ जोड़ना भी नहीं आता था हमें, हाँ, बताओ। जोड़ना भी नहीं आता था। अब आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़े हो? नहीं। No, sir. 3 4 5 6 7 8 9, अबे 9 क्यों, 8 प्लस, देखो बेटा अभी 1 1 0 1 1 1 1 1, कितने बिट का एडिशन है ये? 1 2 3 4। तो माइक्रो प्रोसेसर 8 bit. 8085 परफॉर्म 8 बिट बाइनरी। Binary addition. इसीलिए वो बोलते थे वो कि जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो 8 बिट का प्रोसेसर है। आपके फोन कितने बिट का प्रोसेसर अभी? 64 बिट आ रहा है, 32 बिट पीछे चला गया है। आपका फोन कितने बिट का प्रोसेसर है अभी? 32 बिट या 64 बिट? 64 बिट सर। हमारा जो लैपटॉप है और एल्स मेरा जो मैकबुक है, हाँ समझ, मेरा मैकबुक है। हाँ सो मेरा जो मैकबुक है और आपका जो लैपटॉप है, आप समझो मजे ले रहा हूं मैं, वो कितने बिट का प्रोसेसर है? 64 बिट का। यस सर। यस सर। It can perform at the instant, it can perform 64 bit binary addition, subtraction और multiplication, because उसका जो प्रोसेसर है उसके पास 8 बिट की कैपेसिटी है। लेकिन सर किस केस की बात कर रहे हो आप? मैं बात कर रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर 8085 की बात कर रहा हूं। ये माइक्रो और ये प्रोसेसर, माइक्रोमीटर बोलते नहीं थे क्या? तो माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे हम लोग पहले, अभी नहीं यूज करते, उसके पास कितने बिट का प्रोसेसर था? 8 बिट का। तो वो 8 बिट सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता था, 8 बिट एडिशन परफॉर्म करता था, 8 बिट की ऑरिंग करता था, 8 बिट की एक्सओआरिंग करता था, 8 बिट की एंडिंग करता था, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं होता था इस वाले प्रोसेसर में। 8086 जब प्रोसेसर आया तो उसमें RISC वाला प्रोसेसर लगा था, सॉरी CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेसर लगा हुआ था, तो वो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करता था। तो चलो वो सब तो हमारी डिस्कशन की बातें नहीं है। आपको पता चल गया व्हाट डू यू मीन बाय 8 बिट प्रोसेसर? यस सर। This Yes, is sir. like 1 bit processor, this is like 2 bit processor, this is 3 bit processor, this is again 1 bit processor only, now this is 8 bit processor, ऐसा बोल सकते हो आप। तो बताओ एडिशन का पहला वाला आइडिया क्लियर हुआ आपको? यस सर। नेक्स्ट वन, अभी मैं जो लिखूंगा ना वो भी नहीं आता था, वो बहुत ही कम लोग को आता है। व्हाट इज 5 + 2? 7। 7 व्हाट इज 5 का नाम? जो पढ़ लिया वो नहीं बताएगा, जो नहीं पढ़ा है वो बताओ। सर 5 का नाम तो 5 होगा। तुम्हारा क्या नाम है बसंती? नंबर
तुम्हारा क्या नाम है बसंती? चलो बताओ। यूनिट डिजिट नंबर। चल बे गधे। ऑगेंड नाम है, क्या नाम है इसका? ऑगेंड नाम है। अरे बोलो ना, क्या नाम है उसका? ऑगेंड। ऑगेंड। मैं बोल रहा हूं ना, दुनिया का नॉलेज जब खत्म होता है तब मेरा नॉलेज शुरू होता है। इसका क्या नाम है? एडेंट। फिर आप बोलोगे सर हमने तो कभी सुना नहीं। अच्छा, डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट, रिमाइंडर सुना है? हाँ, Yes, जनरल sir. एप्टीट्यूड पढ़े। यस सर। अरे तो जब वहां पे पढ़ते हो तो एडिशन में भी तो ऑगेंड और एडेंड होना चाहिए। जैसे कि आप माइन्यूएंड और सबट्रेंड पढ़ते हो, सबट्रैक्ट करते हो तो आंसर आता है डिफरेंस। तो जब आप सम करोगे, सॉरी जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या क्या आएगा जानना है मुझे। सम एंड कैरी। सम आएगा एंड कैरी आएगा। कैरी। फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, 8 और 6 को ऐड किया था तो सम कितना था दोस्तों? जय हिंद दोस्तों। 4। 8 और 6 को जब मैं ऐड किया था तो 4 सम था और 1 क्या था? कैरी। कैरी। तो ये फिक्स बात हो गई। सर जब हम ऐड करेंगे ऑगेंड और एडेंड को तो सम जनरेट होगा और कैरी भी जनरेट होगा। कैरी कब जनरेट होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सिंबल है। एग्जाम्पल के लिए इधर देखो तो, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। अरे मुझे पता नहीं था यार इतना टाइम लग जाएगा एडिशन पढ़ाने में, वो भी एमएससी पास आउट स्टूडेंट को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर पूरी दुनिया को किसने दिया है? हमने। इंडिया ने। इंडिया ने दिया है। 0 भी किसने दिया? हमने दिया। इंडिया ने। लेकिन 0 दिया, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना वो लड़कियां बन के नाचती है फेसबुक में। क्या करे सर उनका। मैं समझाता हूं अभी। ये जितने लड़के हैं ना, एंजल प्रिया नाम की आईडी बना के घूम रहे हैं। अब समझ में आया? देखो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बेटा सब जगह पे बहुत है, मान लिया मैंने, लेकिन उसी को ले लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। नई वाली जो जनरेशन है उसको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। बीच में क्या हुआ था, जैम की क्लासेस में एक वुहान वायरस करके आईडी से एक बंदा लॉगिन किया हुआ था। फिर मैंने क्या बोला पता है? कमेंट ऐसा राइज किया था मैंने, देखो बेटा माँ बाप बड़े प्यार से जब बच्चा पैदा होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का आता है तो बोलते हैं हमारा नाम रोशन करेगा, लड़की आती है तो लक्ष्मी आती है, ऐसा बोलते हैं। वो हर घर में एक लाइक हैप्पीनेस वाले पार्ट को एब्जॉर्ब करती है, जितनी भी पॉजिटिविटी दुनिया में है उसको लेके आती है, ऐसा हम मानते हैं लड़कियों के लिए। ठीक। तो लेकिन वही जो लड़का है ना, जिसको बोलते हैं वंश को आगे बढ़ाएगा और अच्छे लेवल पे अपने माँ बाप का नाम को कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि लड़कियों को तो बोलते हैं वो तो चली जाएंगी अपने मायके, नहीं ससुराल। हाँ, तो ऐसे चले जाएंगी। जो लड़का है ना, जैसे ही वो 18 साल 19 साल का होता है ना, तो लड़की के आईडी से पूरी दुनिया को देखता है वो। तो समझो, वैसे मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ, फिर ना वो लड़की की आईडी, मतलब माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, साला पैदा किया था लड़का, लड़की बन के घूम रहा है सोशल मीडिया पे। तो साला उससे बेटर तू यूनक होता। समझो आप, एवरेज मीन वैल्यू थ्योरम। सोशल मीडिया पे कुछ और, घर पे कुछ और, घर पे कुछ और। तो ऐसी, ये हमें प्राउड फील होता है कि आर्यभट्ट ने 0 दिया था, प्राउड तो फील होता है, लेकिन वो प्राउड आप आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम यही है नई जनरेशन के साथ। समझ में आया अभी? मैं बोल रहा हूं ना बेटा, जहां पे संदीप महेश्वरी फेल हो जाएगा तो मेरे को याद करेगा वो। चलो अभी देखो सर, 0 1 2 3, आपको मेरी बातें तभी बुरी लगेगी जब आप खुद एंजल प्रिया बना के फेसबुक पे बैठे होगे। बैठे हो क्या कुछ लोग हो क्या? सर क्या पता आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड हो वो। अब मैं तो सबको अलाउ करता था ना, आजकल फेसबुक देखता नहीं था मैं, आज बहुत दिन बाद देख रहा था। वो तो दिख जाता ना। एंजल आज मिली। उतने प्रिया, एंजल प्रिया इज लाइक क्वाइट फेमस यार, बहुत ही। ठीक है, अभी आ जाओ। आपको सर धोखा मिला है मुझे लग रहा है। अबे फालतू बात मत कर यार।
बात सही है सर ये। अरे अब ले लिया मौका होगा नहीं मिला है भाई, मैं लाइफ में इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ ना हर चीज को लेकर, इतना सब पॉसिबल नहीं है जब मैं एमटेक। वो तो बिना धोखे सर के नहीं आता। वो तो सही है सर, मतलब मैं बोल रहा आपको हूँ एंजल लगता पे है, नहीं आता। आपको लगता है कि मैं बिना देखे किसी से भी बात करने लग जाऊंगा फेक आईडी से, लगता है नहीं, आपको? वो तो नहीं है। वो बात थोड़ी ना है। सर आप और विशाल कुछ थोड़ा बात हो। नहीं है, नो फर्दर कमेंट्स, ओके। विशाल ने तो फेसबुक आईडी इस साल बनाई है जिसमें 10 जने ऐड है गिनती के। इधर आ जाओ, अभी बहुत हो गया नाटक। ये बताओ 9 के बाद क्या आएगा? 10। 10 नहीं आएगा, 9 के बाद आएगा 0, और 9 के बाद आपका सिंबल खत्म हो गया है। तो ये जो 1 लिखते हो ना आप, वो आपको ये बताता है कि साइकिल एक बार खत्म हो चुका है। मैं बता रहा हूं दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है कि 9 के बाद जो आप 10 लिखते हो 10, कोई तो ये बता देगा कि कैरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेटा जब आप 9 के बाद चीजों को लिखते हो ना, तो 9 के बाद अब मेरे पास कोई सिंबल तो है नहीं, तो मैं बोलूंगा यार फिर से शुरू करते हैं, तो 0 शुरू करेंगे। और ये जो है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंप्लीशन, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल। अब क्या आएगा 10 के बाद, जस्ट रिकॉल करो। 10, 11 एंड सो ऑन टिल 19। 19 के बाद फिर से क्या आएगा? 0 आ गया। 0 आएगा। फिर ये दूसरी बार होगा क्या? अब जब वो दूसरी बार होगा बेटा, तो क्या मैं बोलूं उसको सेकंड साइकिल? यस सर। तो अब आप समझ लो कि कैरी कब आता है करके। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तब कैरी आ जाता है। अब आपको पता चल गया, when symbol gets over, when symbol gets over, then that cycle is generated. Now see, let me do the same thing for this one. बाइनरी वैल्यूज क्या होगा? 0 और 1। अब 1, दो ही तो है, दो सिंबल खत्म हो गया। अब 1 के बाद क्या लिखोगे? वापस वापस 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, बट क्या साइकिल रिपीट होगा? यस सर। तो साइकिल रिपीट होगा, इस वजह से यहाँ पे 1 है, और इसी को आप 2 बोलते थे। यस सर। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, इस 0 के बाद 1 आएगा, और ये वाला 1 एज इट इज होगा। क्या सिंबल वापस खत्म हो गया? हाँ। जब सिंबल वापस खत्म हो गया तो 1 को शुरू करोगे 0 से। इसका भी सिंबल वापस खत्म हो गया, इंटरेस्टिंग, तो 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन अब जब सिंबल खत्म हुआ तो वापस ऊपर जाओगे तो बोलोगे फिर से रिपीट करो। यस सर। नेक्स्ट आगे देखते रहना। अभी ये 0 का 1 हो गया, ये 0 का 0 ही रह गया, और ये 1 हो गया। फिर आगे चल रहा हूं मैं, उसके बाद ये 1 है, ये 0 हो गया, करेक्ट? यस सर। लेकिन अगर 1 को 0 कर रहे हो तो साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ। तो इस 0 को एक्स्ट्रा बढ़ाओ, क्योंकि वो ये बताएगा कि साइकिल रिपीट हो गया है, और ये 1 एज इट इज। ऐसे करके नंबर जनरेट किया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि बंद आंख बंद करके बस लिख ही लेते हो आप लोग। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास कैरी कब जनरेट होता है। कैरी इज जनरेटेड व्हेन सिंबल गेट्स ओवर। 8 बिट वाला 6 बिट भी कर पाएगा ना? ऑब्वियसली बेटा, अगर आप 8 बिट का एडिशन एडर बना रहे हो तो वो 6 बिट का एडिशन आराम से कर सकता है। अगर आप 4 बिट का एडर बना रहे हो तो 2 बिट का एडिशन को वो इजीली कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। छोटे वाले एडिशन को ऑब्वियसली कर लेगा। अगर आप हायर लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हो तो छोटे लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्वियसली कर लोगे। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी मैं हाफ एडर लिख देता हूं। हाफ एडर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी एडिशन, ऐसे लिखो। हाफ एडर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट वन, आगे पॉइंट लिखो। हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट and 2 output. X and Y are my input. Sum and carry are my output. हाफ एडर में ध्यान से देखो बेटा, कितने इनपुट है? बोलो ना, हाफ एडर में कितने इनपुट है? 2। 2। 2 इनपुट है। 2 इनपुट है। आउटपुट कितना है? 2। 2।
फिर से पूछ रहा हूं मैं, आपके हाफ एडर में कितना इनपुट है? 2 इनपुट, आउटपुट कितना है? 2, फिर से बताओ आपके हाफ एडर में कितना इनपुट है और आउटपुट कितना है? 2। अब सुनो, अब बोलो सर 3-4 बार क्यों पूछा आपने? बोलो ना। सर 3-4 बार क्यों पूछा आपने? क्योंकि ये आपके गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल है क्या बोला मैं? क्योंकि ये हमारे गेट एग्जाम ये का आपके गेट एग्जाम में पूछा है कि हाफ एडर में कितने इनपुट होते हैं और कितने आउटपुट होते हैं, बताओ। 1 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 2 इनपुट 3 आउटपुट, मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए तो 3 बार पूछ रहा था। अब समझ में आया? अरे बोलो ना। आ गया ना? आ गया ना? तो मैं, आप जब भी मैं कुछ कहता हूं तो बेटा उसका डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ सेंस होगा। 3 बार पूछा तो आपको लगा होगा कि इरिटेट क्यों कर रही है बार बार पूछ के। वो आपके एग्जाम का न्यूमेरिकल था, मैं क्या कर सकता हूं। नाउ लेट्स सी सर, अगर हम 1 बिट एडिशन करेंगे तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है। तो 4 पॉसिबिलिटी में बस 3 को कर रहा हूं, बिकॉज 0 + 1 को ऐड करने का मतलब सेम एज 1 + 0, बिकॉज a + b सेम एज b + a, कम्यूटेटिव लॉ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अपने को। अभी 0 + 0 सम कितना आया? 0। और कैरी कितना आया? 0। इस कंसेप्ट को हम फुल एडर में यूज करने वाले। ये मत सोचो कि सर आप तो टाइम पास कर रहे हो। आप जानते हो कि मैं कभी टाइम पास नहीं करता। अगर जो चीजें बता रहा हूं तो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, वो आने वाले टाइम पे पता चलता है जब टाइम बीत चुका होता है। So you just have to take care of all the statement being delivered by me in class. 0 + 1 is what? 1। Sum. But no carry. 0 कैरी। Next one, just see the last one. 1 + 1 is 2 or else it is 0 sum. अभी बताया था मैंने, जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 1 + 1 तो 2 तो होता नहीं, तो 0 सम। और कैरी कितना? 1। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वैसे भी आपको पता है 1 + 1 is 2 and 2 is nothing but 1 0 in binary. ओके मैं बोल रहा हूं इसको बस देख लो। x y 0 0 है बेटा, ये 0 1 है, ये 1 0 है और ये 1 1 है। दिस इज माई सम, दिस इज माई कैरी। सम को मैं शॉर्टकट पे s लिख रहा हूं, कैरी को मैं शॉर्टकट पे y लिख रहा हूं। जस्ट सी, ये बताओ 0 + 0 सम कितना आया? सम 1 0। नो कैरी, सम 1 no carry, sum is 0. Yes, we are having carry in last case. Yes or no? यस सर। Next one. देखो बेटा, अगर मैं सम का एक्सप्रेशन निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सम यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, ये वाला 1 कब आ रहा है? Sum of HA half adder, is it correct to you? Yes, sir. नेक्स्ट, अभी तो पढ़ाया था एसओपी, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको देखो, क्या है ये? कैरी। कैरी आपका 1 कब आ रहा है? एक ही बार। तो आई कैन राइट कैरी ऑफ हाफ एडर, वो आ जा रहा है XY। पूरी क्लास को ये एक्सप्रेशन याद रहेगा? जीवन Yes, sir. पर्यंत तक रहेगा। तो अगर मेरे को कोई पूछता है ना सर सम क्या है, तो मैं बोलूंगा जो भी इनपुट दोगे उसका XOR। कैरी क्या है? जो भी इनपुट दोगे उसका मल्टीप्लाई। ये है आपके पास। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ये एक्सप्रेशन पूछा हुआ है बस, क्योंकि बेटा मैंने कई बार बोला है कि जरूरी नहीं है एग्जाम के क्वेश्चन टफ ही नजर आए। ये है बहुत सिंपल। इसका सर्किट बना के लेके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। आप देखना हम बहुत सारी बातें भी कर लेते हैं, लाइफ के बारे में मैसेज भी बताता हूं, कैसे मोटिवेट रहना है वो बताता हूं। और आप देखोगे तो देखो मैंने कितने पेज लिख भी डाले हैं, 13। ठीक है, सो कैन वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास? आई थिंक कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल मेरी क्लास जैम में ही होगी बेटा, तो हमारी क्लास शायद मंडे होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आपको बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स Yes, sir. मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 25 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है, जिसमें अगर आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो
तो एश्योरिटी के साथ 20 मिलेगा या 22 तक मिल जाएगा, क्योंकि आप गलत तो करोगे नहीं, जो भी सॉल्व करोगे वही सॉल्व करोगे। और अगर आपने असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, मेरे कॉपी को एज इट इज पढ़ा है और आपका खुद का दिमाग थोड़ा इंटेलेक्चुअल है और क्रिएटिव है, देन इन दैट केस 25 में से 25 या तो 30 में से 30 भी आ सकता है। हाईएस्ट मार्क्स टिल नाउ इज 30 अप्रोक्सीमेटली 31 या 30.5 मार्क्स, पता नहीं ऐसा कुछ था। नेक्स्ट जो गेट एग्जाम पे है ना बेटा, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको कवर किया हुआ है। तो एज एक्सपेक्टेड गेट एग्जाम्स में यू विल बी हैविंग 8 मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच विल बी फार इजी, आई फील लाइक दैट विल बी इजी एज कंपेयर टू दैट वन। लेकिन आपका जो गेट है इसके लिए मैं स्पेशली 8 से लेकर 10 घंटे की क्लासेस लूंगा और मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दैट विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, प्रिसाइसली आफ्टर 25th। एंड 25th ऑफ दिसंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि उस दिन मेरे लिए फादर का बर्थडे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी बर्थडे एंड जीसस क्राइस्ट का भी बर्थडे है। ठीक है इतना। तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, यस और नो? यस सर। आपको मजा आना चाहिए, एंजॉयमेंट वाला पार्ट पूरी लाइफ में हमेशा चलना चाहिए। तो चलो बेटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मेरी वापस क्लास है 7 o'clock। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर। सर हाँ एक डाउट था, अगर टाइम हो तो पूछूं? हाँ पूछो। सर ये वाला जो हम लोग 1+1 वो जीरो सम किए, ये वाला एडिशन हमारा जो और वाले एडिशन में और गेट में जो देखो करते बेटा, थे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप लिख सकते हो हाफ एडर परफॉर्म बाइनरी एडिशन एंड और गेट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। ओके सर। हाँ, वो जो पढ़ा था वो लॉजिकल एडिशन था। अब हम पढ़ रहे हैं डिजिटल एडिशन, मतलब बाइनरी एडिशन बेटा। ओके सर। उमंग बेनेवाल, लक्ष्मी, Mayuri, all students, Mayank and Naveen, thank you everyone. Anshul also, Pooja Kumari, thank you beta. Keep studying. I'm there always for you to help, but you need to keep studying by yourself. Giving effort from your side is much important as compared to giving effort from my side. Thank you everyone. Bye bye.